बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं होगा नोनी के बारे में। यस, बट मैं ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे सकूं। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मास्टर क्लास जो हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के, वो है आपके लिए, वो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए है। तो नॉलेज लेने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज दे सकूं, और आप भी ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आप लेके दूसरे लोगों को भी एजुकेट कर सको, ताकि ये जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस शुरू है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जितना आप लोगे उतना आप लोगों को अच्छे से बता पाओगे, एंड वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आप अच्छे से ले पाओगे। ओके, सो आज हम नोनी के बारे में थोड़ा सा अलग तरीके से, या स्टोरी टेलिंग में, मुझे पसंद है स्टोरियां सुनाना, मुझे खुद को स्टोरीज पसंद है, शायद आप लोगों को भी पसंद होंगी। बचपन से हम स्टोरीज ही सुनते आ रहे हैं, स्टोरीज सुनते सुनते ही हमने सीखा है, हमने नॉलेज गेन किया है। तो जब हम स्टोरीज के साथ, या कुछ चुटकुले हो, या किसी भी मतलब फन फैक्टर या इंटरेस्ट के साथ सीखते हैं ना, तो हमें मजा आता है सीखने में। तो ये मास्टर क्लासेस हमने इसीलिए इसी तरीके से हमने डिसाइड किया था कि हम इंटरैक्टिव रखेंगे, हम बातें करेंगे। मैं सिर्फ सिखाना नहीं चाहती, या फिर मैं सिर्फ नॉलेज देना नहीं चाहती। तो मुझे ये भी जानना है कि आपको कितना नॉलेज है, मुझे आपसे भी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड मैं भी आप हम मेरा जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ओके, सो पहले तो मुझे आपसे ये जानना है, जैसे मैंने कहा कि नोनी का यूज हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, एंड डीएक्सएन में से अगर आप जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आप नोनी के बारे में जानते होंगे ना, आप उसे यूज भी कर रहे होंगे। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि नोनी के बारे में आपको क्या पता है। तो बहुत डिटेल में नहीं बताना है, आप सिर्फ एक वर्ड या एक सेंटेंस में बता सकते हो कि नोनी के बारे में आपको क्या क्या पता है। आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो नोनी के बारे में आपको क्या क्या पता है। ओके। यस, गुड फॉर डाइजेशन, पेन किलर या नेचुरल पेन किलर। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को अच्छे से मतलब पता है इसके बारे में। और बस दो ही लोगों को पता है नोनी के बारे में, कितने सारे लोग नोनी का यूज कर रहे हैं? आपको पता है, आप बता सकते हो। क्योंकि हम थोड़ा सा ट्राई करूंगी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आज आपको मिले, थोड़ा सा कुछ तो नया सीखने को मिले मेरे साथ। ओके, ठीक है, तो आज हम नोनी के बारे में, यस, लिवर टॉनिक है। अ, अगर बताया जाए तो सिर से लेके पाँव तक जितने भी ऑर्गन्स आपके आते हैं, अ, सब पे नोनी हेल्पफुल है। मतलब ये भी अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम इसे रसायन कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो रसायन, जब मैं रसायन ये वर्ड यूज करती हूँ तो आप समझ जाना कि किसी भी तरीके के डिजीज में, किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज में आप नोनी का यूज कर सकते हो। यस, तो हम अभी इसी के बारे में डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से, और आज जब आप नोनी नोनी को डिटेल में जानोगे ना कि किस तरीके से नोनी को किस अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसके हेल्थ, यस, एंजाइम जूस है नोनी में, यस, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, वेरी गुड। सो बहुत सारे लोगों को, आई मीन आपको पता है, बहुत सारा नॉलेज है नोनी के बारे में। फिर भी आपका नॉलेज जो है और स्ट्रॉन्ग करना है, ये मास्टर क्लास एंड तक देखिए। एंड आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आज हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। आज आपका Q&A सेशन डॉक्टर सवेरा सर के साथ होगा। तो जो भी आपको क्वेश्चंस होंगे, सवाल होंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, डिजीज के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो आप सर के साथ वो शेयर कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं। ओके, तो आज आप एक बार नोनी को समझ लेंगे डिटेल में, और डिटेल में फिर से, तो आप हेल्थ को एंड नोनी को पहले जैसे सेम वे में बिल्कुल नहीं देखोगे, क्योंकि आज आप नोनी को और डिटेल में जानने वाले हो। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जो है मोरिंडा सिट्रीफोलिया, मतलब आपका नोनी, हमारा अमेजिंग फ्रूट, जो कि मैंगो, एप्पल जैसा नहीं है। ये एक एंशियंट सर्वाइवल फ्रूट है। तो एंशियंट सर्वाइवल फ्रूट क्यों कहा जाता है, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, उसी के बारे में देखेंगे। पीपीटी प्लीज डॉक्टर हमन। यस, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे नाम से हम नोनी को जानते हैं, राइट, अलग अलग नामों से जाना जाता है। 2000 साल पहले से नोनी का यूज किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ना नोनी के बारे में अभी भी पता नहीं है। अभी कल का ही एग्जांपल देती हूँ। मेरा सेशन का पोस्टर देख के मेरे कॉलेज फ्रेंड ने मैसेज किया कि ये क्या सेशन ले रही है तू, ये क्या अलग ही चीज है। तो मैंने बोला ये नोनी है। तो वो पूछ रही थी कि नोनी, ये क्या नोनी, मतलब क्या है, मुझे तो नहीं पता है ये क्या होता है, ये फ्रूट तो मैंने कभी देखा भी नहीं। मतलब आज
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवेयर नहीं है नोनी फ्रूट के बारे में, उसको उनको उसके बेनिफिट भी नहीं पता है। हाँ, जूस अगर बोलोगे या कहीं पे उन्होंने स्टोर में देखा होगा या किसी से सुना होगा तो उन्हें पता है, लेकिन एक्चुअल फ्रूट कैसे होता है, क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से कहाँ पे उगाया जाता है, हेल्थ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में अभी भी लोग अवेयर नहीं है। और ये फ्रूट लाइक वरदान जैसे है, पता है, इतना हेल्पफुल एंड इतना बेनिफिशियल फ्रूट है हमारे हेल्थ के लिए। तो जैसे मैंने कहा कि 2000 सालों से इसे यूज करते आ रहे हैं। मैं आपको मतलब आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप सब लोग 2000 साल पहले के लोग हैं, ठीक है, अभी का हम मॉडर्न लाइफ या फिर हमारी अभी की जो टाइम है वो इमेजिन नहीं करते हैं। आप इमेजिन करो कि हम उस टाइम से है 2000 ईयर बैक। तो आप इमेजिन करो कि आप एक जगह पे रह रहे हो, छोटा सा विलेज है, जंगल में जो भी आपका छोटा सा घर है, ऐसे घर में आप रह रहे हो खुद, ओके। वहां पे कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं है, कोई भी फार्मेसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी आपको इमरजेंसी आई है या फिर हेल्थ खराब हो गई है, तकलीफ हो रही है, या फिर कहीं पे ऊंड हो गई है, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है हेल्थ से रिलेटेड। तो अभी आपके पास ना डॉक्टर है, मेडिकल है, हॉस्पिटल है, छोटा क्लिनिक भी नहीं है। तो अभी गांव वाले लोग क्या करते थे, कहाँ पे जाते हैं अगर ऐसी कंडीशन आती है इमरजेंसी? अगर आप छोटू से गांव में रह रहे हो बहुत पुराने साल पहले, तो हम क्या करते हैं, कहाँ पे जाते हैं अगर ऐसी कंडीशन आती है तो? मूवी में भी देखा होगा, कहाँ पे जाते हैं हम लोग? वैद के पास, वेरी गुड। वैद होते हैं विलेज में, छोटे छोटे, यस, वैद जिन्हें की हर्ब के बारे में नॉलेज होता है, पेड़ पौधे पौधों के बारे में नॉलेज होता है ऐसे लोगों को, राइट। तो हम ऐसे विलेज हीलर के पास जाते हैं जो वैद होते हैं गांव में, राइट। अभी उनके पास गए और आपने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम हो गया है या फिर मैं सिक हो गया हूँ। तो वो हीलर क्या करेगा, उनके पास दूसरे भी प्लांट्स या हर्ब्स होते थे, तो वो देते ही थे जो हर्ब थे, या फिर जो भी आपके डिजीज के अकॉर्डिंग, जो भी आपके सिम्टम्स दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक जो चीज थी ना वो बार बार यूज हो रही थी। एक ऐसा फ्रूट था जो बार बार यूज किया जा रहा था हीलिंग के लिए या कोई भी डिजीज के लिए, मतलब हर्ब तो दिए जा रहे ही थे, लेकिन उसके साथ कंपलसरी ये फ्रूट जो है वो दिया ही जा रहा था। या इस प्लांट के जो दूसरे भी पार्ट्स थे, जैसे रूट था, ये उसके जो लीफ थे, ये भी चीजें यूज की जा रही थी हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो ये बार बार यूज किया जा रहा था इसीलिए, और इमरजेंसी के टाइम में तो डेफिनेटली इसे यूज किया जाता था। अगर कुछ भी हर्ब अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो भी नोनी एक ऐसा फ्रूट था जो हर एक इमरजेंसी में यूज किया जाता था। तो अगर आप देखोगे कि एक ही फ्रूट यूज किया जा रहा है हर एक इमरजेंसी में, तो वो था नोनी। आप इमेजिन कीजिए वो लोग किस तरीके से नोनी पे सरवाइव करते रहेंगे उस टाइम पे। और नोनी एक ऐसा प्लांट है ना, कि वो किसी भी तरीके के कंडीशन में सरवाइव करता है। मतलब कुछ ऐसे होता है ना, अभी मैंगो का सीजन आ रहा है, तो हम देखेंगे कि अभी रेनी सीजन में हमें मैंगो नहीं मिलेंगे, तो मैंगो का जो 1-2 महीने का सीजन होता है उसी टाइम पे हम बहुत सारे मैंगोज खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन नूनी एक ऐसा फ्रूट है ना, ऐसा प्लांट है ना, 12 महीने इसे फ्रूट्स आते हैं। इसके लिए कोई भी पर्टिकुलर वेदर या एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरीके के कंडीशन में ये सरवाइव कर सकता है, कोस्टल एरियाज हो या वोल्केनिक सॉइल हो, या हम बोलते हैं ना कि एक जमीन है जहाँ पे भी कुछ भी नहीं उग सकता, मतलब लिटरली ऐसे कंडीशन में भी नोनी का प्लांट सरवाइव करता है। पानी कम हो, ज्यादा हो, वेदर खराब हो, सारी कंडीशंस में ये सरवाइव करता है। नाउ यू इमेजिन कि अगर ऐसा प्लांट जो खुद को किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, किसी भी कंडीशन में खुद को टिका के रख सकता है, वहां पे ग्राउंडेड रह सकता है, रूटेड रह सकता है, स्टेबल रह सकता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारी बॉडी में अगर हम नोनी फ्रूट का यूज करेंगे तो इतना स्टेबल, इतना ग्राउंडेड फ्रूट, इतना सर्वाइवल फ्रूट अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली हम भी किसी भी हेल्थ कंडीशन में, किसी भी तरीके के हेल्थ इश्यूज में, प्रॉब्लम में हम सरवाइव कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए नोनी को एक इमरजेंसी मेडिसिनल फ्रूट भी कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। तो जैसे हमने देखा कि 2000 सालों पहले से हम इसे यूज कर रहे हैं, राइट, बॉडी हीलिंग के लिए हर एक। वेर इज द बिंग लाइव स्ट्रीम यूट्यूब? सो हम ना इसे बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, राइट। अभी इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ फ्रूट्स। तो डीएक्सएन में हमारे पास किंग भी है। किंग कौन है डीएक्सएन में?
रानी के बिना किंगडम अधूरा होता है, यस और नो? यस और नो? गैनोडर्मा, यस। हमारे डीएक्सएन में हमारे पास किंग भी है, किंग ऑफ हर्ब भी है, एंड हमारे पास क्वीन भी है। सो हमारा किंगडम ऑलरेडी फुल है, और मतलब पूरा हो चुका है। सो हमारे पास राजा भी है, रानी भी है। राजा के बिना रानी कुछ काम की नहीं है, और रानी के साथ साथ राजा की भी जरूरत होती ही है उस किंगडम में, राइट? तो गैनोडर्मा हमारे पास किंग ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि पूरे किंगडम किंगडम को संभाल रहा है, पूरे डीएक्सएन को संभाल रहा है। ज्ञानोडर्मा हर एक चीज में होता है हमारे यहाँ। एंड हमारे पास नोनी फ्रूट है, जिसे कि हम क्वीन ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। ओके, राजा की सेनापति तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी सेना है हमारे पास। यस, नहीं, रानी जो है वो नोनी है। ओके, सो हाँ, हम नोनी को हम क्वीन ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। तो ऐसे अलग अलग नामों से नोनी को जाना जाता है, और बहुत सारे नाम हैं। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से नोनी को अलग अलग नाम से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। हर एक नाम के पीछे ना एक बहुत सुंदर स्टोरी है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे मैंने कहा कि नोनी का जो प्लांट है, वो किसी भी तरीके के कंडीशन में सरवाइव करता है। ये ज्यादा से ज्यादा तो साउथ ईस्ट एशिया में, पॉलिनेशिया, इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड्स में पाया जाता है। तो पॉलिनेशिया क्या होता है, वो तीन लोकेशन का बना हुआ होता है, हवाई एंड न्यूजीलैंड एंड ईस्टर आइलैंड जो होता है। तो इन तीन लोकेशन को मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म होता है। बीच वाले जो आइलैंड होते हैं ना, उनका जो ग्रुप होता है, उसे पॉलिनेशिया बोलते हैं। वहां पे जो लोग रहते हैं उन्हें पॉलिनेशियन बोलते हैं हम। तो ये लोग जो है ना, वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में माइग्रेट करते थे, हमेशा माइग्रेशन होता रहता था। तो ये लोग ना साथ में खाना वगैरह तो ज्यादा नहीं ले जा सकते थे, राइट? तो ये लोग क्या करते थे, साथ में कुछ हर्ब प्लांट लेके जाते थे, क्योंकि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड अगर सरवाइव करना है तो कुछ तो चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ये लोग ना साथ में कुछ प्लांट लेके जाते थे। लेकिन एक ऐसा प्लांट था, उन्हें पता था कि बाकी के जो प्लांट हैं उनके लिए कुछ मतलब केयर करनी पड़ेगी, या कुछ वेदर लगेगा पर्टिकुलर, उसी वेदर में वो आएंगे, एटमॉस्फेयर वैसा देना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा प्लांट था, जो नोनी का जो प्लांट था, वो उन्हें पता था कि कहाँ कहीं पे भी और किसी भी कंडीशन में इसे लगाए वो डेफिनेटली सरवाइव करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा नोनी के फ्रूट जो है, नोनी के प्लांट्स जो है, आपको कोस्टल एरिया में मिलेंगे, ज्यादा आइलैंड्स पे मिलते हैं। तो ये पॉलिनेशियन लोग जो थे ना, वो जब भी माइग्रेट करते थे ना, तो हर एक आइलैंड पे ये प्लांट लगा देते थे। तो अभी जिस भी आइलैंड में वो जाएंगे या नई उनकी पीढ़ी आएगी, तो डेफिनेटली उन्हें सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स रहेगा, और वो सोर्स रहेगा नोनी का। मतलब वो वहां पे कभी भी स्टाव नहीं करेंगे लोग, स्टावेशन का ये सवाल ही नहीं आएगा। अगर कुछ भी ना मिला तो वो नोनी के फ्रूट पे जिंदा रह सकते थे। नोनी इतना पावरफुल फ्रूट था। तो हर एक आइलैंड पे इन लोगों ने ना वो प्लांट लगा के रखे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। या सो जैसे कहा कि नोनी को अभी हमने देखा कि स्टावेशन फ्रूट कहा जाता है, क्वीन ऑफ फ्रूट कहा जाता है। इसे इंडियन मलबेरी के नाम से भी जाना जाता है। मलबेरी पता है इंडिया में मिलते हैं, जिसे शहतूत बोलते हैं, तूती, हम मराठी में इसे तूती बोलते हैं, और हिंदी में आई थिंक शहतूत बोलते हैं, राइट? छोटा सा रेड कलर का फ्रूट होता है मलबेरी। तो इससे ना इंडियन मलबेरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे चीज फ्रूट के नाम से जाना जाता है। अभी चीज फ्रूट क्या है, इससे इस पे से चीज निकलता है, आपको क्या लग रहा है इसे चीज फ्रूट क्यों बोलते हैं? सुना है कि अपने नोनी को चीज फ्रूट भी कहा जाता है। नोनी का स्मेल लिया है किसी ने? नोनी फ्रूट का स्मेल लिया है किसी ने, फ्रूट का, या सिर्फ जूस? नहीं ना। या तो इसे चीज फ्रूट क्यों कहा जाता है पता है? इसे सबसे पहले एनकाउंटर किया था यूरोपियंस ने। उन्होंने इसे मतलब बोला था कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये फ्रूट, क्योंकि इसकी स्मेल जो है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर किसी भी फ्रूट की अगर बहुत स्ट्रांग, थोड़ी सी, थोड़ा गंदा भी स्मेल आ रहा है, फर्मेंटेड स्मेल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पसंद नहीं करेंगे उसे खाना पीना, राइट? हमें लगेगा कि नहीं, बहुत ही स्ट्रांग स्मेल है, ये फ्रूट नहीं, खाने लायक ही नहीं है, ऐसे समझेंगे। तो सेम यूरोपियंस भी उसे ऐसे समझते हैं कि ये खाने के लायक फ्रूट नहीं है, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग है। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल कम्युनिटी थे, लोकल लोग थे, जो ना रेगुलरली नोनी को कंज्यूम करते थे, वो फ्रूट खाते थे। तब उन लोगों ने देखा कि मतलब हम इसे मतलब इतना स्ट्रांग स्मेल होने के बावजूद भी ये लोग कैसे खा सकते हैं ना इस फ्रूट को। तो वो लोग खाते थे और उन्हें उनके बेनिफिट्स भी मिल रहे थे।
तब उन्होंने फिर उनके अंदर ना क्यूरियोसिटी जगी, फिर उन्होंने नोनी का फिर तहाँ तब से मतलब स्टार्ट हुआ कि मॉडर्न साइंस ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया, एंड नोनी फ्रूट पे तब से स्टडी होने लगी। तो इसका जो स्मेल है ना, चीज का स्मेल अगर आपने लिया होगा तो आपको पता होगा कि चीज का स्मेल भी इतना अच्छा नहीं होता है। तो उसका स्मेल की वजह से उन लोगों ने ना इसे चीज चीज फ्रूट ऐसे नाम डाल दिया, तो इसीलिए उसे चीज फ्रूट के नाम से भी जानने लगे। लेकिन इसकी वजह से ना इसके ऊपर मॉडर्न रिसर्चेस हो गए, फिर उन्होंने इस पे स्टडी किया बहुत सारा कि इसके क्या बेनिफिट्स है। इतना स्मेल स्ट्रांग हो जाने के बावजूद भी ये लोग इसे रोज कंज्यूम कर रहे हैं, और उससे इनसे वो हेल्दी भी रह रहे हैं, वो बीमार भी नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें हुई नोनी के साथ, और इसी की वजह से वो अलग अलग नामों से जाना जा रहा है। तो चीज फ्रूट के नाम से भी हम नोनी को जानते हैं। देन ग्रेट मोरिंडा, इसका जो नाम है मोरिंडा सिट्रीफोलिया, इसकी वजह से इसे ग्रेट मोरिंडा के नाम से भी जाना जाता है। देन बीच मलेबेरी, बीच मलेबेरी क्यों, जैसे मैंने कहा कि कोस्टल एरियाज में, बीच में, आइलैंड पे ये ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये पॉलिनेशियन लोगों ने इसे हर जगह पे लगाया है। तो इसीलिए इसे बीच मलबेरी के नाम से भी जाना जाता है, एंड कोस्टल एरियाज पे भी ये ज्यादा से ज्यादा सरवाइव करता है ये प्लांट। ओके। और ट्रेडिशनल नेम अगर देखा जाए तो पॉलिनेशिया में इसे नोनी नाम से जाना जाता है, इंडिया में इसे नुनायाल नाम से जाना जाता है, और नाउ नाम से इसे साउथ ईस्ट एशिया में जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। इंटरेस्टिंग लग रहा है? इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं है या आपको ऑलरेडी पता है? आई होप आपको कुछ तो नया दे पा रही हूं मैं। ओके। सो यस, थैंक यू सो मच। तो जैसे दूसरे टाइटल्स भी दिए गए हैं, बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं इसमें, जैसे हमारे यहाँ क्राउन एम्बेसडर टाइटल होता है, स्टार डायमंड, बहुत सारे मतलब अलग अलग नाम से, राइट। तो उसी तरीके से नोनी को भी बहुत सारे टाइटल्स मिले हैं। तो नोनी के स्पेशल टाइटल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला जो है उसका टाइटल वो है द क्वीन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, राइट। तो किंगडम जो है राजा और रानी के बिना अधूरा है। तो इसीलिए इसे ये जो फ्रूट है वो एंशंट सर्वाइवल फ्रूट के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट हो जाने की वजह से इसे क्वीन ऑफ मेडिसिनल प्लांट कहा गया है। क्योंकि अगर फ्रूट के बारे में देखा जाए तो बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं कि उसके कुछ पर्टिकुलर ही बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो सर से लेके पांव तक आपके पूरे बॉडी के लिए, हर एक ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है, और हर एक ऑर्गन के लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए उसे क्वीन ऑफ मेडिसिनल प्लांट कहा गया है। द नेचर सेलुलर टॉनिक, हमने सेल्स के बारे में लास्ट सेशन में, कॉर्डिसेप के सेशन में बहुत डिटेल में जाना है कि किस तरीके से सेल्स में एनर्जी बनती है, किस तरीके से आपको एनर्जी मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से वर्क करता है, एटीपी कैसे फॉर्म होता है, राइट। हमने डिटेल में जाना। तो आपके सेल्स अगर हेल्दी रहेंगे, सेल्स की हेल्थ अच्छी रहती है, तभी आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, राइट। हम सिर्फ ऐसे नहीं देख सकते कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। इम्यूनिटी अच्छी है मतलब क्या है, मतलब आपकी सेल्स की हेल्थ अच्छी है, आपके सेल स्ट्रांग है, राइट। तभी आपकी हेल्थ डिफाइन की जा सकती है, अगर आपके सेल्स हेल्दी है। तो ये आपके सेल्स के लिए बहुत अच्छा टॉनिक बताया गया है। तो इसीलिए इसे नया टाइटल दिया गया कि जो है नेचर सेलुलर टॉनिक। देन इसे द स्टार्वेशन फ्रूट कहा गया है। तो जैसे मैंने कहा कि आप देख सकते हो, आपके पास कोई भी अगर कोई इमरजेंसी आती है, आपके पास कोई डॉक्टर नहीं है, अगर आपके पास खाना भी कम पड़ रहा है, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, क्लिनिक नहीं है, फार्मेसी नहीं है, तो 2000 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे, राइट। ऐसे ही रहते होंगे, उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिलता होगा। लेकिन वो लोग ना कभी भी इस फ्रूट की वजह से भूखमरी से नहीं मरे, पता है। क्योंकि ये फ्रूट जो है वो बहुत ही उन्हें एनर्जी देता था, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा था। तो अगर कुछ भी नहीं मिला ना खाने के लिए, तो ये फ्रूट जो है, ये प्लांट जो है, उन्हें जिंदा रखता था। तो इसीलिए इस फ्रूट ने किसी को भी मरने नहीं दिया टाइम पे। इसीलिए इसे स्टार्वेशन फ्रूट कहा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी लोगों ने, नोनी पे लोग जिंदा रहे हैं। ओके। तो ये एक नया टाइटल नोनी को दिया गया कि द स्टार्वेशन फ्रूट। देन द पेन किलर टी, जैसे मैंने कहा कि इमरजेंसी में हर बार नोनी का यूज किया गया, नोनी के फ्रूट का। और नोनी के जो पत्ते होते हैं ना, अगर प्लांट देखा है आप सबने, नोनी का प्लांट किसने देखा है? आई होप सबने देखा होगा सिलीपेट में, या फिर आपने कहीं पे भी बाहर भी बहुत सारे नोनी के प्लांट, यस।
आपने पत्ते देखे होंगे ना उसके, तो नोनी का जो फ्रूट है, फ्रूट से तो बेनिफिट्स मिलते ही है डेफिनेटली। लेकिन अगर आपको बहुत पेन हो रहा है या कहीं पे भी लोकल पेन है या कोई उंड है, तो लोग ना उसके जो पत्ते होते हैं ना, वो पत्ते थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके ना, अगर वो उन पे लगाते हैं तो वो पेन बहुत जल्दी कम हो जाता था। तो लोग उसके पत्तों का, उसके रूट का, उसके फ्रूट का, नोनी के प्लांट के बार्क का, इसका भी यूज हर एक हेल्थ कंडीशन के लिए करते थे। तो पेन किलर इसे ट्री कहा गया है, ना सिर्फ पत्तों की वजह से, बट डेफिनेटली उसका फ्रूट अगर रेगुलरली आप खाते हो तो बॉडी में किसी भी तरीके का पेन तो नहीं होगा आपको। लेकिन अगर आपको लोकल कहीं पे पेन है, इमरजेंसी के लिए यूज करना है, तो आप इसके पत्ते को भी एज अ पेन किलर यूज कर सकते हो। तो इसका और एक नया टाइटल इसे मिल गया कि द पेन किलर ट्री। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नोनी के आगे दिखाई देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके। तो जैसे मैंने कहा, देखिए वो कैसे बैठा हुआ है बेचारा, खाने को कुछ नहीं है तो सिर्फ नोनी पे जिंदा है। तो यस, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एंड इवन जो मैं बोलती हूँ डाइटिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है, पता है आपका, वेट लॉस करने के लिए, जैसे कहा कि लीवर टॉनिक कहा गया है इसे, राइट, किसी ने बोला ऊपर। लीवर टॉनिक कहा है, मतलब आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने का काम करेगा, आपका वेट लॉस करने में मदद करेगा। तो लेडीज, आपको अगर वजन कम करना है, वेट लॉस की जर्नी में हो आप, या कोई भी डाइटिंग कर रहे हैं, तो नोनी जूस, नोनी कैप्सूल्स, नोनी टैबलेट्स आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ये जो है इसे स्टार्वेशन फ्रूट कहा गया है। इसके बारे में स्टोरी अभी हमने देखी कि किस तरीके से ये लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करता था, बहुत सारे एनर्जी के साथ साथ डेफिनेटली इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी है। तो एनर्जी के साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, तो वीकनेस नहीं होगा, सेल्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, हर एक ऑर्गन हेल्दी रहेगा। एंड अगर आपको कोई वुड है या कोई भी प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, तो डेफिनेटली ये हीलिंग आपकी करेगा, इंटरनल भी एंड एक्सटर्नल भी, इसीलिए इसे स्टार्वेशन फ्रूट कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। नोनी को ना वुमेन्स फ्रेंड कहा गया है, महिलाओं का दोस्त कहा गया है। ये क्यों, किसी को पता है क्यों कहते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन पढ़िए मत, आपको क्या पता है, बोलिए कि क्यों कहा जाता है। और पर्टिकुलर एक टाइम पे ना इसे बहुत यूज करते हैं। बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये, हार्मोन के लिए अच्छा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनर्जी लेवल बढ़ाता है। हम देखते हैं कि अभी पीरियड्स में पीसीओडी, पीसीओएस, या फिर आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा है, या आपके काफ मसल में पेन है, या बैक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, इस तरीके की सारी हेल्थ कंडीशन में लेडीज में जो है वो आप यूज कर सकते हो। और हम देखते हैं कि एवरी मंथ ब्लीडिंग हो जाने की वजह से फीमेल का, हम देखते हैं ज्यादा से ज्यादा फीमेल को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको आयरन सपोर्ट देने में भी मदद करता है नोनी जो है, तो आपका एचबी भी अच्छा रहने में मदद होती है। देन आपकी इम्यूनिटी जो है वो भी अच्छी रहने में मदद होती है। सेल्स आपके हेल्दी रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी अच्छी ही रहेगी। एंड जो स्ट्रेस आपको, मतलब स्ट्रेस रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, वरी है, इंसोम्निया है, ऐसी कंडीशन में भी नोनी यूजफुल होता है। लेकिन मेन नोनी हम ज्यादा से ज्यादा जो जैसे हम 2000 साल पहले हम जा रहे हैं, राइट, हम उस टाइम पे नोनी का कैसे यूज कर रहे थे, हम इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने वाले हैं। तो उस टाइम पे ना, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, प्रेगनेंसी के बाद जो है ना, हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, लेडीज जो है वो बहुत वीक हो जाती है, उनकी उनकी रिकवरी में भी टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें होती है आफ्टर आफ्टर डिलीवरी, जो होता है उन्हें रिकवर करना होता है। आपकी बॉडी पूरी वीक हो चुकी होती है, जो हमारा धातु होते हैं, धातु क्षय हुआ होता है। तो उस टाइम पे हमें ज्यादा केयर करनी पड़ती है लेडीज की, राइट, फीमेल की, आफ्टर डिलीवरी। तो ऐसी कंडीशन में ना, अगर उनके पास कुछ भी नहीं है, लाइक अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी सारी चीजें हैं, शतावरी है, मेथी है, बहुत सारे लड्डू खिलाते हैं हमें, बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या, उस जमाने में क्या था, मतलब कुछ भी नहीं था, राइट, नीम के पत्ते या थोड़ा जो हर्ब्स थे वही हमें अवेलेबल थे। लेकिन नोनी का फ्रूट जो है, या नोनी का प्लांट जो है, उस टाइम पे इस फ्रूट ने इतनी मदद की है लोगों की, फीमेल्स की, लेडीज की, आफ्टर डिलीवरी रिकवरी होने में ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत जल्दी एनर्जी इससे मिलती है। फीमेल की रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी होती है। ब्लीडिंग जो है,
हम बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी क्लिनजिंग अच्छे से होनी बहुत ज़रूरी है, तो हम देखते हैं कि अभी हमारी वो क्लिनजिंग अच्छे से होने के लिए हमें नीम का काढ़ा दिया जाता है, या अलग अलग बारांत काढ़ा वगैरह अलग अलग मेडिसिन अभी अवेलेबल है, राइट, फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, लेकिन उस टाइम पे ये नहीं था। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्लीनिंग के लिए नोनी के फ्रूट का या जूस का यूज किया जाता था। तो अगर आप जो भी पोस्ट डिलीवरी या फिर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है, तो उन्हें ना आफ्टर डिलीवरी डेफिनेटली नोनी का जूस स्टार्ट करना चाहिए, ताकि क्लिनजिंग अच्छे से हो पाए, वो ब्लीडिंग अच्छे से हो पाए, बॉडी डिटॉक्स अच्छे से हो पाए, रिकवरी जल्दी हो पाए, और यूटेरस है उसके नॉर्मल पोजीशन में आने में भी हेल्प होती है। तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेडीज के लिए, फीमेल के लिए, वुमेन्स के लिए बताए गए हैं नोनी के, इसीलिए इसे नोनी को वुमेन्स का फ्रेंड कहा गया है। ना सिर्फ ऐसी कंडीशन में, लेकिन मेनोपॉज, अगर आप मेनोपॉज इसमें हो, फेज में हो, तो जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि आफ्टर मेनोपॉज आपके बोन का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को, लेडीज को बैक एक है, एब्डोमिनल पेन है, पैरों में दर्द होना है, चिड़चिड़ होना है, स्ट्रेस आता है, नींद अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आपको अगर आप ऐसे कुछ भी फील हो रहा है, या आप मेनोपॉज के फेज में हो, तो आप रेगुलरली नोनी को लेना शुरू कर दीजिए। आपको मतलब इतना स्मूथली मेनोपॉज वाला जो फेज है वो चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको मतलब पेन भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी लेडीज हम देखते हैं ना, बहुत सारी लेडीज प्रॉब्लम्स लेके आते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, या हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। तो ये सारी कंडीशंस, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल नहीं होगी जब आप रेगुलरली नोनी को कंज्यूम करोगे और आपका डाइट का पार्ट बना लोगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। सो नोनी जो है, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फ्रूट नहीं, अभी हम फ्रूट यूज करते हैं, फ्रूट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन उस टाइम पे लोग सिर्फ फ्रूट यूज नहीं करते थे, उसके पत्तों का भी यूज होता था, उसके बार्क का यूज होता था, और उसके रूट्स का भी यूज किया जाता था। तो देखा जाए तो ऑल ओवर जो पूरा की पूरा नोनी प्लांट जो है, वही हमारे लिए वरदान जैसे है, वही पूरा की पूरा नोनी प्लांट बेनिफिशियल है, और उसका हर एक पार्ट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन उसका फ्रूट जो है हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि फ्रूट में भी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने के जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो इसमें पाए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि इस पे मॉडर्न रिसर्च हुए हैं, तो 150 प्लस बायो एक्टिव कंपाउंड्स इसके फ्रूट में पाए गए हैं। सारे नाम नहीं बताएंगे, लेकिन जो मेन है उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो जो नोनी का फ्रूट है, या नोनी का पूरा जो प्लांट है, वो एक पेन किलर की तरह, या हमें पेन किलर की तरह यूज किया जाता था। या अगर आपको स्किन डिसीजेस है, या स्किन हीलिंग के लिए एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, या डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो, फीवर हो, या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, आपकी इम्यूनिटी हेल्दी बनाने में, मतलब स्ट्रांग करने में मदद करता है। मतलब डेफिनेटली किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, तो हर तरीके के कंडीशन में नोनी का प्लांट जो है वो यूज किया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड। यस। सो नोनी का प्लांट इस तरीके से, जिन्होंने देखा नहीं है आप इमेज में देख सकते हो। और जब भी टाइम मिले, या आपको जब भी पॉसिबल हो, तो डेफिनेटली आप नोनी के फ्रूट प्लांट देखिए, किस तरीके से ये प्लांट है, कितने सुंदर इसे, मतलब क्लस्टर में ये फ्रूट आते हैं, राइट, एक 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 फ्रूट नहीं होता है, अलग अलग। तो इस तरीके का ये फ्रूट होता है, एवरग्रीन फ्रूट प्लांट होता है। जैसे मैंने कहा कि इसका कोई सीजन नहीं होता है, ऐसे कभी नहीं होगा कि आपको सिर्फ इसी 2 महीने में ये प्लांट दिखेगा या फ्रूट दिखेंगे। 12 महीने ये प्लांट ऐसा ही हरा भरा रहता है, जिसे फ्रूट्स, यस, इसे फ्रूट्स हमेशा रहते हैं। तो इसके लिए कोई भी एक प्रॉपर सीजन की जरूरत नहीं होती है, आपको कभी भी 12 महीने में कभी भी आप देखोगे, ये आपको हमेशा ऐसे ही दिखेगा, फ्रूट से भरा हुआ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। यस। ओके। सो नोनी का जो फ्रूट है, जैसे मैंने कहा कि इसे चीज फ्रूट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी स्मेल की वजह से। बहुत लोगों ने इसका स्मेल भी देखा होगा, राइट, अगर आपने सिटी पे, यस, आपने अगर फैक्ट्री देखी है, तो डेफिनेटली आपने नोनी का फ्रूट देखा है, और आपने इसे स्मेल भी किया है, आपने इसका स्मेल भी लिया है। तो आप देख सकते हो कि इसका जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब इजीली अगर किसी बच्चे को दे तो वो बिल्कुल भी ना खाए कभी भी, राइट, हम बड़े लोग ही एकदम मुंह बना लेते हैं। तो इसका, इसीलिए इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल
स्मेल की वजह से, थोड़ा सा चीजी, थोड़ा सा स्मेल होता है, इसीलिए इसे चीज फ्रूट के नाम से जाना गया है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो स्मेल है ना, उसके अंदर जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स है ना, उसकी वजह से उसे दिया गया है, मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्मेल खराब है इसीलिए फ्रूट भी खराब है। अगर कोई चीज किसी चीज में अच्छी नहीं है, लाइक ये नोनी फ्रूट जो है, सिर्फ स्मेल अच्छी नहीं है, लेकिन इसके अगर बेनिफिट्स देखे जाए तो सिर्फ मैंगो एप्पल दिखने में अच्छे हैं, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने नहीं है, राइट। लेकिन नोनी का जो फ्रूट है, जिसका स्मेल, इसका स्मेल लोगों को पसंद नहीं है, पर इसके बेनिफिट्स अगर देखे जाए तो इसे हर कोई अपने मतलब रेगुलरली आप इसे कंज्यूम करेंगे, कभी भी आप इसको, लाइक एप्पल, मैंगो, ये जो बनाना, ये जो फ्रूट्स है वो कभी कभी ले सकते हो, हेल्थ बेनिफिट्स इतने नहीं है। लेकिन नोनी आप रेगुलरली आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लोगे, जब आप आपको इसके डिटेल में बेनिफिट्स समझ आएंगे, और आप लोगों को भी बता पाओगे कि किस तरीके से सिर्फ स्मेल की वजह से बहुत सारे लोग इसे कंज्यूम नहीं करते हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। लेकिन आप ये पार्ट अगर इग्नोर करते हो और हेल्थ बेनिफिट्स पे फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप नोनी को पसंद करने लगोगे एंड इसके बेनिफिट्स लोगे। नेक्स्ट स्लाइड। यस, बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, तो अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में देखा जाए तो इसमें कौन से हेल्थ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये इसमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। देन विटामिन ये ए है, पोटेशियम है, आयरन है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर हमन। सो ये जो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि नोनी को सेल्यूलर टॉनिक के नाम से जाना जाता है, राइट। तो सेल्यूलर टॉनिक है, मतलब आपकी सेल्स के हेल्थ को रखता है। ये जो सारी न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सेल्स के हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करते हैं। देन कुछ फाइटोकेमिकल्स इसमें पाए गए हैं। जैसे मैंने कहा कि 150 प्लस बायो एक्टिव कंपाउंड्स इसमें पाए जाते हैं। तो उसमें से कुछ है, स्कोपोलेटिन है, देन डैमनाकैंथल है, टर्पेनॉइड्स है, एंथ्राक्विनोन है। ये नाम सिर्फ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे 150 प्लस कंपाउंड्स हैं जिसकी वजह से इसे वो नेचुरली इसका फर्मेंटेशन भी होता है, उसे इस तरीके की जो चीज़ी स्मेल है वो इसी बायोएक्टिव कंपाउंड्स की वजह से होती है। लेकिन ये जो भी कंपाउंड्स है ना, वो आपकी सेल्स की हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते हैं, न्यू टिश्यू रीजनरेशन में काम करते हैं। आपको अगर वुंड हुई है या कहीं पे भी इंजरी हुई है तो वहां पे नई स्किन आती है, राइट। तो वो न्यू स्किन बनाने में, आपको न्यू टिश्यू बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत सारे जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है, ओवरऑल देखा जाए तो आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रांग बनाने में, हेल्दी बनाने में, स्ट्रेंथ देने में मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि इम्यूनिटी मतलब क्या, इम्यूनिटी मतलब डिजीज नहीं। तो आपकी बॉडी को नोनी अगर आप रेगुलरली लेते हो, फॉर एग्जांपल आप, आपको सिर्फ जब प्रॉब्लम हो रही है, डिजीज आपको हो रहा है, इशू हो रहा है, हेल्थ इशू है, तभी नोनी नहीं लेना है। आपको इसे रेगुलरली लेना है, तभी आपकी इम्यूनिटी जो है अच्छी बनती है। इम्यूनिटी अच्छी बनती है मतलब आपको डिजीज ही नहीं होगा, या मुझे बिल्कुल कोई भी डिजीज नहीं होगा जब मैं रेगुलरली नोनी लूंगा या लूंगी। ऐसे नहीं होता है। जब भी आप बीमार हो जाओगे, लेकिन आपकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर पाएगी खुद को अगर आप रेगुलरली इस तरीके के रसायन द्रव्य या हर्ब्स ले रहे हो। तो नोनी भी रसायन पार्ट में ही जाता है। अगर आप रेगुलरली नोनी का इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको अगर कोई बीमारी होती भी है, कभी आपको कुछ डिजीज होता भी है, तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर सकती है। तो इसी को हम इम्यूनिटी अच्छी होना बोलते हैं। डिजीज नहीं है मतलब इम्यूनिटी नहीं, ओके। तो आपको अगर किसी भी कंडीशन से बहुत इजीली रिकवर होना है, ठीक होना है, और लोगों को भी ठीक करना है, तो रेगुलरली नोनी का जूस है, टैबलेट्स हैं, बहुत सारे फॉर्म है, आप वो लेना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। यस श्योर, आपको पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। ओके, नोनी एंड सेल्यूलर हेल्थ। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से एटीपी फॉर्म होता है, एनर्जी जनरेट होती है, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी लास्ट टाइम हमने एंटीऑक्सीडेंट के बारे में देखा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, सबको याद है ना। आई होप सबने ज्वाइन किया होगा कॉर्डिसेप वाला सेशन। तब हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, सबको याद है। लास्ट टाइम जो भी सीखा था याद है ना सबको, कि फ्री रेडिकल, मैं आपको क्यों ये बार बार कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, क्योंकि
सिर्फ मुझे पता होना जरूरी नहीं है। आपको अगर कोई बोले ना कि फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर मैं नॉर्मल कोई पर्सन हूँ, मैं आपको नोनी के बारे में पूछ रही हूँ और आप लोग बताओगे कि नहीं ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ओके। लेकिन लोग बोलेंगे, अगर मैं बहुत मतलब मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं पूरी ढ हूँ, मतलब मुझे नोनी के बारे में जीरो नॉलेज है और ये बड़े बड़े वर्ड्स तो मुझे पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट दे रहे हो लोगों को तो आपको उसके बारे में डिटेल में नॉलेज होना जरूरी है। तो अगर मैं आपको रिटर्न क्वेश्चन पूछूं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे फिर? नहीं, वो फ्री रेडिकल ऐसे होता है, फिर वो सेल्स को डैमेज होने से बचाता है, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। तो इसीलिए आप जितना इजी तरीके से उन्हें समझा पाओगे ना, तो उतना वो समझ जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर कर रही हूँ। जब आप वो समझोगे तो लोगों को आप भी इसी तरीके से, और आपको जिस तरीके से समझाना आता है और इजीली करके भी आप समझा सकते हो, राइट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? पेयर इलेक्ट्रॉन को खींच कर, यस डैम, नहीं, सी क्या होता है? अगेन थोड़ा सा हम सीखते हैं फिर से, ठीक है, हम रिपीट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा कि नोनी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। तो नोनी क्या करेगा? जैसे मैंने कहा कि हमारे सेल्स जो होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स जो स्ट्रेस की वजह से कम नींद है, या फिर हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स एंटर कर रहे हैं या बन रहे हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होते हैं। तो अभी ये बेचारा क्या करेगा? जो हेल्दी सेल्स है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खींच के लेगा। तो अभी क्या हो रहा है, हमारी सेल्स जो है वो ये हो रही है, राइट, डैमेज हो रही है हमारी सेल। तो हमें क्या करना है? उन सेल को बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट आएंगे और वो फ्री रेडिकल्स जो है उन्हें वो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये फ्री रेडिकल शांत बैठेंगे और हमारे सेल जो है उन्हें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उन्हें डैमेज नहीं करेंगे, वो वैसी की वैसी रहेंगी। उन्हें न्यूट्रल करने का काम एंटीऑक्सीडेंट करते हैं। तो इसीलिए आपको नोनी की जरूरत होगी, क्योंकि जो भी एंटीऑक्सीडेंट रिच आप हर्ब लोगे या एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट लोगे, तो वो हम हमारे हेल्दी सेल्स और हेल्दी बनाने में और वैसे ही अच्छे रखने में, इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। तो अभी उसमें एक नया वर्ड आया है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में सुना है सबने, राइट? तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, पता है इसके बारे में कुछ? क्या होता है ऑक्सीडेशन? हम सब ने सुना है, राइट। ऑक्सीडेशन क्या होता है? कोई भी चीज अगर बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो उसका रिएक्शन होता है, राइट, और वो खराब होने मतलब ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल लेती हूँ, एप्पल। एप्पल सबको पता है, राइट, सबने खाया है एप्पल। एप्पल कट किसने किया है? सबने किया है कट। एप्पल जब कट करते हैं और हाफ आपने खा लिया और हाफ एप्पल वैसे ही रखा, अभी थोड़ी देर के बाद उस एप्पल का क्या होगा? कलर चेंज होगा, ब्राउन होगा, राइट। ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से अभी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया बाहर की हवा की, और उसका कलर अभी चेंज हो रहा है, वो उसका कलर हो गया ब्राउन, राइट। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। तो बॉडी में भी सेम होता है, ओके। लेकिन ऑक्सीडेशन जो है ना, वो एक टाइम तक, एक मतलब इसमें होना अच्छी बात है। लेकिन अगर एक्सेस ऑक्सीडेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हाँ हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तब हमारी बॉडी जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ऑक्सीडेशन बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीडेशन जो होता है आपकी एनर्जी, हर एक जो ऑक्सीडेशन मतलब प्रोसेस होता है, ब्रेक डाउन वाली प्रोसेस होती है, वो तो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है ही, जरूरी ही है। एनर्जी ही उसी से बनती है, उस प्रोसेस की वजह से ही बनती है। और बहुत बार तो आपको पता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपकी इम्यून सेल जो होते हैं ना, वो भी फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, पता है। अभी तो मैं बोल रही थी कि फ्री रेडिकल्स अच्छे नहीं होते हैं, फ्री रेडिकल्स तो लाइक हमारी बॉडी में चोर की तरह होते हैं, गुंडे की तरह होती हैं, राइट, कि हमारे सेल को जो है वो डैमेज करते हैं। तो फ्री रेडिकल अच्छे कैसे हुए? लेकिन हमारे इम्यून सेल खुद फ्री रेडिकल्स को बनाते हैं। कब बनाते हैं पता है? जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या बाहर से कोई अटैक होता है, तो हमारी इम्यून सेल क्या करती है? खुद फ्री रेडिकल बनाती है, क्योंकि गुंडे को मारने के लिए गुंडे ही लगेंगे, राइट। तो हमारी बॉडी खुद इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यून सेल जो है वो फ्री रेडिकल्स को बनाती है ताकि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट कर सके।
तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो ऑक्सीडेशन से ही होता है जो भी चीजें बनती है, राइट। लेकिन एक्सेस ऑक्सीडेशन इज नॉट गुड फॉर अवर बॉडी, सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है बॉडी। और इससे क्या होगा फिर, अगेन आपके सेल डैमेज होंगे, राइट, कलर चेंज होगा। ये प्रोसेस अंदर भी चल रही है बॉडी के अंदर। सिर्फ बाहर का एप्पल हमें दिख रहा है, लेकिन अंदर जो कलर चेंज हो रहा है, डैमेज हो रहा है, वो हमें कभी नहीं दिखता। तो आप समझ जाना, जब भी आपको ऐसे लग रहा है कि खाना खाने के बाद भी मुझे चक्कर आते हैं, या मैं मतलब वो फटीग रहता है, मुझे एनर्जेटिक फील नहीं होता है, सब तो टाइम टू टाइम शुरू है, तो आप समझ जाना कि आपकी सेल्स की आपके सेल की हेल्थ जो है ना, वो खराब हो रही है, या आपके सेल अंदर डैमेज हो रहे हैं। ये आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है, लेकिन हमें समझना है सिर्फ। और जब भी ऐसे फील हो रहा है तो प्लीज नोनी या फिर एंटीऑक्सीडेंट रिच कॉर्डिसेप है, हमारे पास बहुत सारे हर्ब्स या प्रोडक्ट हैं, वो लेना शुरू कर दीजिए रेगुलरली। सिर्फ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए नहीं लेने हैं। आपको अगर लाइफ टाइम हेल्दी रहना है, एक अच्छी बॉडी, अच्छी हेल्दी लाइफ चाहिए, तो आप प्लीज रेगुलरली ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट है, एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है, वो लेना शुरू कर दीजिए। ना सिर्फ आप अकेले, लेकिन फैमिली के साथ। ओके। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस समझ आया सबको? ओके। सो ये डिटॉक्स प्रोसेस में भी सपोर्ट करता है। जैसे कहा कि बॉडी में अगर आम बना है, या आप जो आप खाना खा रहे हो वो पूरी तरीके से अगर पचा नहीं है, राइट, तो आपकी बॉडी में क्या फॉर्म होते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं, फिर आपके जो चैनल्स है वो ब्लॉक होने लगते हैं। हम आयुर्वेद में उसे स्त्रोतरोध बोलते हैं। तो आपके धातु जो है, धातु का क्षय होने लगता है। आप जो भी खाना खाते हैं, वो खाना आम की वजह से, चैनल ब्लॉक हो जाने की वजह से सेल तक पहुंच ही नहीं पाते। और फिर आप फिर से वो थकान जो है, वो एनर्जी लेस होना, हमेशा चिड़चिड़, हमेशा स्ट्रेस, नींद अच्छे से ना होना, धीरे 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 ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक दिन की जर्नी नहीं है, बहुत लंबी जर्नी होती है, जो हम खुद चलते हुए यहाँ तक लेके आए हैं बॉडी को। अभी उसे रिवर्स करना है, फिर से पहले वाले एनर्जेटिक, आपको शिल्पी मैम बनना है, या कोई भी, आपको अगर पहले जैसे नवीन कुमार जी बनने हैं, इफ एनर्जेटिक एकदम, तो आपको क्या करना होगा, रेगुलरली आपको ये कंडीशन जो है आपको रिवर्स करना पड़ेगा डेफिनेटली। और रिवर्स कैसे होगी, रिवर्स आपकी लाइफस्टाइल चेंज करने की वजह से ही ये चीजें रिवर्स होने वाली है। ओके। तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, और रेगुलरली आप सी, पुराने जो लोग थे ना, उनके पास कोई इमरजेंसी मेडिसिन नहीं थी, दवाई हॉस्पिटल कुछ भी नहीं था, लेकिन वो लोग ना नेचर को जानते थे। और आज की क्या कंडीशन हुई है ना, हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो थैंक्स टू डीएक्सन, उसकी वजह से तो आपको ये जो प्रोडक्ट्स है या फ्रूट्स हैं, ये ऐसे एंशंट हर्ब्स है, उसके बारे में हमें नॉलेज मिल रहा है, हम जान रहे हैं। हम मेडिसिन से ज्यादा हम सप्लीमेंट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, एंड सप्लीमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को अच्छी बनाने का फोकस कर रहे हैं। तो यही एक चीज है कि आप रेगुलरली जो है सप्लीमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आप जो मेडिसिन से दूर रह सके, और मेनली डॉक्टर से दूर रह सके। ओके, डॉक्टर से आप सिर्फ नॉलेज लीजिए, मेडिसिन मत लीजिए। तो सबसे ज्यादा खुशी तो हमें ही होगी कि अगर आप मेडिसिन कम लेते हुए आप ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट पे खुद को हील कर रहे हो, या आप खुद को एक हेल्दी पर्सन बना रहे हो। ओके। तो आपकी बॉडी में ये डिटॉक्स प्रोसेस में भी हेल्प करता है। तो आप बॉडी की क्लीनिंग का काम नोनी का जो फ्रूट है वो करता है। एंड ये आपके सेल्स के हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसमें बताए गए हैं वो आपके सेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, एंड आपको हेल्दी रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नोनी एंड एंटीऑक्सीडेंट, जैसे हमने अभी देखा एंटीऑक्सीडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अभी हमने देखा कि वो किस तरीके से नोनी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच है। अभी और एक चीज बताऊं कि आप ना एप्पल देखना, जैसे मैंने कहा ना कि आधा एप्पल आपने रख दिया, अभी वो ब्लैक हो गया, राइट, ब्राउन हो गया। अभी आप कभी ट्राई करना, आई डोंट नो आपने ट्राई किया है कि नहीं। आप ना वही एप्पल जो है, आधा साइड ना ऐसे ही ओपन रखना, और आधे साइड के एप्पल पे ना आप लेमन डाल देना, नींबू डाल देना, और आप चेक करना कि कौन सा वाला पार्ट जल्दी ब्राउन होता है। जहां पे भी आपने नींबू डाला है ना, लेमन डाला है ना, वो वाले जो साइड है ना, वो इतनी जल्दी ब्राउन नहीं होगी।
वो वैसे ही रहेगी, थोड़ा सा लेट होगा उसका ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है, राइट। तो यस, ऑक्सीडेशन जो है ना वो स्लो हो जाता है इसकी वजह से। तो सेम हमारी बॉडी में होगा ना, जैसे कि हमने देखा कि बाहर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन, एक्सिस ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? विटामिन सी का सोर्स बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो सबसे ज्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट रिच विटामिन सी का सोर्स है, तो वो नोनी के अंदर पाए गए हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो अगर आप रेगुलरली नोनी का जूस लेते हो या फिर नोनी के टैबलेट्स लेते हो, कैप्सूल लेते हो, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट जाएंगे, एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ऑक्सीडेशन का एक्सेस प्रोसेस जो शुरू है अंदर, उसे हम स्लो डाउन कर देंगे एंड हमारी सेल्स की हेल्थ को हम बचा सकते हैं। तो ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो अभी समझ आया कि एंटीऑक्सीडेंट कितने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट ऐसे ही, जब कोई बोलता है ना कि एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं, फ्री रेडिकल्स को सेल्स से डैमेज करने से बचाता है, इतना ही नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। आप जितना अच्छे से समझोगे आपको समझ आएगा कि सेल्स की हेल्थ, कि सेल की हेल्थ जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है एंड आपके सेल को डैमेज होने से बचाता है। ओके, गॉट इट? यहाँ तक समझ आया सबको? और एंटीऑक्सीडेंट जो ज्यादा लेते हैं ना, वो बहुत ज्यादा दिनों तक यंग दिखते हैं, पता है। तो अगर आप सबको यंग दिखना है, तो आप ये रसायन जो नोनी हम बोल रहे हैं, ये लेना अभी से शुरू कर दीजिए। यस, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो इम्यून सिस्टम, जैसे मैंने कहा कि आपकी इम्यूनिटी, आपके सेल कितने हेल्दी है उस पे डिपेंड करती है। तो डेफिनेटली अगर आप रेगुलरली एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा ले रहे हो, नोनी का इनटेक कर रहे हो, नोनी कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है, ये शील्ड जैसे आपको दिख रही है ना यहाँ पे स्लाइड में, एक सिर्फ यहाँ पे नहीं, पूरे बॉडी के ऊपर एक शील्ड बन जाती है, पूरे सेल कि आपके साइड में एक शील्ड बन जाती हैं और एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं। कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या हो, या कोई किसी भी तरीके का बाहर से इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, किसी भी तरीके का डिजीज जो है वो आपके बॉडी में ज्यादा देर तक रुक ही नहीं पाता। आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो इस तरीके से ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड। और हाँ, इसीलिए उसे अलग एक नया टाइटल मिला है, डेली वेलनेस टॉनिक। लेकिन आपको डेली लेना पड़ेगा, सिर्फ एक दिन से तो इम्यूनिटी नहीं बनेगी, राइट। रेगुलरली आपको इसे लेना पड़ेगा। अगर आप चाय ले रहे हो ना, लोग चाय तो रेगुलरली लेते हैं, लेकिन अच्छी चीजें रेगुलरली क्यों नहीं लेते, यही समझ में नहीं आता। लेकिन दूध वाली चाय रोज चाहिए, कॉफी रोज चाहिए, लेकिन अगर बोलेंगे ना कि जैसे चाय लेते हो तो अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ना, आप एक कप जो है या आधा ग्लास जो है, आप ये नोनी का जूस लेना शुरू कर दीजिए, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो बुरी चीजें अगर आपको पहले जैसा, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं पहले बहुत अच्छी थी, मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, मेरी बॉडी बहुत स्ट्रांग थी, कोई बीमारी भी नहीं होती थी, ये हम डायलॉग सब लोग मार चुके हैं और मारते भी हैं अभी भी। तो अगर पहले जैसी लाइफ चाहिए, पहले जैसी बॉडी चाहिए, पहले जैसी हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है, तो डेफिनेटली आपको आपकी लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा। आपने जो भी बुरी आदतें लगा रखी है, बैड हैबिट जो है हमारी, वो चेंज करके हमें शिफ्ट होना है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, ठीक है। तो जितनी भी बुरी आदतें, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता हमारी आदतें, तो हमें वही शिफ्ट करना है और अच्छी चीजों को चूज करना है, एंड अच्छी चीजें आपकी लाइफ लाइफ में लेके आना है, तभी आप ये जो डिजीजेस है या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है उसे रिवर्स कर सकते हो। सो नोनी जो है, ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी या फिर सेल की हेल्थ के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी एनर्जी बूस्ट करने का भी काम करता है। जैसे मैंने कहा कि सुबह उठने के बाद आपको चाय कॉफी क्यों पीने हैं, सुबह उठने के बाद आपको अगर एनर्जी चाहिए तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें नोनी भी आता है। तो अगर आप रेगुलरली नोनी का जूस भी लेते हो, ठीक है, आप खुद भी नहीं, आपके बच्चों में तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चे। तो बचपन से ही उन्हें आदत डाल दीजिए अच्छे अच्छे चीजों की, जो चीजें हमने की है, जो बुरी आदतें हमने लगाई है खुद को। तो हम इतना तो केयर कर सकते हैं कि हमारे बच्चे वो ना सीखे, हमारे फैमिली में जो भी न्यू जनरेशन आने वाली है, उन्हें पहले से ही इन सारी चीजों के बारे में अगर पता होगा, तो डेफिनेटली एक हेल्दी, हैप्पी एंड वेल्दी जनरेशन हम अभी से बनाना शुरू करेंगे। तो उनकी एनर्जी के लिए, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहने के लिए, हमारा खुद का मेटाबॉलिज्म एक हेल्दी बॉडी के लिए और एनर्जेटिक
एक दिन शुरू करने के लिए। एंड हमें दिन भर डेफिनेटली वर्क रहता है, बहुत स्ट्रेस होता है, काम रहते हैं। तो नोनी जो है वो कॉर्टिसोल हमारा मेंटेन करने का, बैलेंस करने का भी काम करता है। तो आप रेगुलरली फॉर एनर्जी नोनी ले सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि ये आम को भी कम करता है और डाइजेशन पे भी काम करता है। ओके, जिनका डाइजेशन पहले से खराब हो चुका है, बॉडी में आम बन चुका है, अभी स्रोतरोध हो चुका है, चैनल्स ब्लॉक हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में आप अगर नोनी दोगे तो उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, आम को कम करने का काम करेगा। लेकिन अगर आपका डाइजेशन का सिर्फ इशू हो रहा है, अभी अभी शुरू हुआ है, तो आप रेगुलरली इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में दीपम पाचन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसे हम आयुर्वेद में दीपन पाचन बोलते हैं। ये खाना पचाने में मदद करता है एंड आम को भी फॉर्म नहीं होने देता। अगर आपका खाना पूरी तरीके से पच नहीं रहा है, बार बार एसिडिटी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आम बन रहा है शरीर में। लेकिन जो लोग नोनी रेगुलरली लेते हैं ना, उन लोगों को ये आम बनने की, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप रेगुलरली एक या दो टाइम तो नोनी लेना ही है फॉर योर डाइजेस्टिव, फॉर डाइजेस्टिव सपोर्ट। नेक्स्ट स्लाइड। या सो जैसे मैंने कहा कि जब से इसे चीज फ्रूट कहने लगे लोग, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, फिर भी क्यों खा रहे हैं, बहुत सारे सवाल इसके ऊपर उठने लगे। उसके बाद इस पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए और पता चला कि ये एंटी ट्यूमर ऐसे काम करता है, एंटी कैंसर जैसे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी हेलमिंथिक, बहुत सारे। जैसे जैसे मैंने कहा कि सर से पांव तक सारे ऑर्गन्स पे ये काम करता है, हर एक हेल्थ इशू में ये काम करता है, हर एक डिजीज में ये काम करता है। तो डेफिनेटली सारे हेल्थ बेनिफिट्स आपको एक नोनी फ्रूट से, एक नोनी प्लांट से आपको मिल रहे हैं। इस पे बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में रिसर्चेस के बारे में पढ़ना है, स्टोरीज के बारे में पढ़ना है, तो आप पबमेड पे जाके भी इसके जो रिसर्चेस हुए हैं वो रिसर्च पेपर्स आप पढ़ सकते हो इन डिटेल। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नोनी कौन ले सकता है? सबको पता है नोनी कौन कौन ले सकता है। कौन कौन ले सकता है? आप ही बताइए मुझे, आपको पता है, आप सब लोगों को पता है नोनी कौन कौन ले सकता है। सब लोग ले सकते हैं, बच्चों से लेके यस ओल्ड एज तक सब लोग नोनी ले सकते हैं। एनर्जी की जरूरत किसे नहीं है? सबको एनर्जी की जरूरत है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ तो सिर्फ मुझे एनर्जी चाहिए, मेरा बच्चा घर पे ही रहता है, मेरे सास ससुर तो घर पे ही रहते हैं। सबको एनर्जी चाहिए, सबको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, सबको कुछ ना कुछ अभी प्रॉब्लम है ही है। अगर बॉडी बाहर से हेल्दी लग रही है लेकिन अंदर क्या चल रहा है हमको नहीं पता है। हमारी बॉडी में क्या चल रहा है, हमारे टिश्यूज कैसे काम कर रहे हैं, हमारे धातु कैसे हैं, हमारे दोष कुछ भी नहीं पता है। अंदर से बॉडी हम खुद वीक कर रहे हैं, स्ट्रेस है, मतलब कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली रिलीज होते रह रहा है, कंटिन्यूअसली हम स्ट्रेस में रहते हैं। आज की अगर मॉडर्न लाइफस्टाइल अगर आप देखते हो तो कितना हम भाग दौड़ करते हैं, हमारी नींद अच्छी नहीं है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, कुछ भी रेगुलर नहीं है, टाइम टू टाइम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी अंदर से वीक हो रही है। आपको अगर लग भी रहा होगा कि नहीं मैं हेल्दी हूँ, लेकिन इंटरनल क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं पता नहीं होता। आजकल आप स्टोरीज भी देख रहे होंगे कि जिम और बहुत हेल्दी रेगुलर जिम करने वाले, एक्सरसाइज करने वाले भी हार्ट अटैक से जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हम इंटरनल हेल्थ पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लोग बाहर से कैसे दिख रहे हैं हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, राइट? इंटरनली चल क्या रहा है? यस, प्रेग्नेंट महिला को लेना चाहिए कि नहीं? हम Q&A सेशन हम बाद में लेने वाले हैं, तो आपके सारे जो सवाल है वो वैसे ही रखिए, हम हमारे एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपके क्वेश्चंस है। तो राजेश सवेरा सर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे जब भी सेशन एंड होगा उसके बाद। ओके, सो नोनी जो है आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है? ना सिर्फ आपको एक्सटर्नली अच्छा नहीं दिखना है, आपको इंटरनली अच्छा हेल्दी बनाएगा, आपको स्ट्रेंथ देगा वो। ठीक है, तो नोनी हर कोई यूज कर सकता है, छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक। अब कोई भी प्रोफेशन में हो आप या एथलीट हो, जिस तरीके से हमने कॉर्डिसेप के बारे में देखा था, सेम आप नोनी भी हर एक हेल्थ कंडीशन में, या आप कितनी भी खुद को हेल्दी आपको ऐसे फील हो रहा है, फिर भी आप वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए रसायन जैसे आप नोनी का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो नोनी क्यों चूज करना है? तो मुझे ना बहुत एक
कल ही मेरे फ्रेंड के साथ, जैसे मैंने बोला ना कि उसने मुझे पूछा था कि ये नोनी क्या है, अब किस पे सेशन दे रही है, ये नया ही कुछ तो दिख रहा है, उसे पता ही नहीं है कि नोनी क्या है। तो वो हमारा मराठवाड़ा साइड में रहती है ना, तो वहां पे ज्यादा मतलब बहुत सारी जगह पे ये चीजें पता नहीं है लोगों को। तो उसने मुझे सेम क्वेश्चन पूछा कि और हमेशा क्यों डीएक्सएन डीएक्सएन करते रहती है। तो दूसरे भी नोनी होंगे ना अवेलेबल मार्केट में, तू क्यों डीएक्सएन नोनी करती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं डीएक्सएन का पार्ट हूँ, डीएक्सएन फैमिली का पार्ट हूँ इसीलिए मैं डीएक्सएन के बारे में बोल रही हूँ आपको। उससे मैंने एक एग्जांपल दिया कल कि देख अभी अगर मैं लैक्मे के प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ पहले से और मुझे बहुत पसंद आए हैं, एंड मुझे पता है कि ये प्रोडक्ट काम कर रहे हैं मेरे लिए, मुझे रिजल्ट भी आ रहा है एंड बहुत अच्छे हैं ये प्रोडक्ट, तो मैं तो लैक्मे के ही झंडे लगाऊंगी ना। मुझे पता है कि ये मेरे लिए काम कर रहा है एंड ये मेरे लिए परफेक्ट ब्रांड है एंड ये ऑथेंटिक है, मैं इसे यूज कर रही हूँ, मैं इसके बेनिफिट ले रही हूँ। तो मैं लोगों को बताऊंगी ही डेफिनेटली कि लैक्मे बहुत अच्छा है, लैक्मे बहुत अच्छा है, आप यूज करके देखिए, क्योंकि वो रिजल्ट दे रहा है, राइट। मुझे मुझे नहीं पता मार्केट में नोनी अभी अवेलेबल है, किस ब्रांड का है, क्या कर रहा है, उसके हेल्थ बेनिफिट क्या है, या ये कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा है ऑलरेडी, राइट। अभी मुझे कितना भी और अच्छा ब्रांड या और बेस्ट ब्रांड तुम लाके दो, मुझे एक चीज पे ट्रस्ट हुआ है, मुझे एक चीज बहुत पसंद आई है, मुझे उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं उसी पे ट्रस्ट करूंगी। मैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ मैं नहीं कर सकती, ओके। तो मुझे ट्रस्ट है डीएक्सएन पे, उसके प्रोडक्ट्स पे, इसीलिए मैं बार बार उसी चीज को प्रमोट करूंगी, राइट। ये मेरा आंसर था, आई डोंट नो आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है, लेकिन यस मुझे जिस तरीके से उस टाइम पे मुझे उसे आंसर देना था तो मैंने दिया कि यस, मुझे हम बार बार ऐसे बोलते हैं ना कि वाई डीएक्सएन प्रोडक्ट, वाई डीएक्सएन नोनी, वाई डीएक्सएन कॉर्डिसेप। तो इस क्योंकि हमने इसके बेनिफिट लिए हैं, हम ले रहे हैं, हमने लोगों को ठीक होते हुए देखा है, हमें ये प्रोडक्ट कितने ऑथेंटिक है ये पता है, राइट। तो हमें नहीं करना है, हमें कोई भी कंपटीशन नहीं करना है, या हमें नहीं देखना है कि मार्केट में और इससे भी अच्छा कौन सा प्रोडक्ट है, और इससे भी अच्छा नोनी कौन सा है मार्केट में, उसकी प्राइस ये है मुझे कुछ भी नहीं करना है, इससे सस्ता भी हो सकता है, इससे कॉस्टली भी हो सकता है, मुझे करना ही नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है किसी से। लेकिन मुझे पता है ये प्रोडक्ट परफेक्ट है मेरे लिए, तो डेफिनेटली मैं इसी प्रोडक्ट को प्रेफर करूंगी, राइट। सो आपको पता चल गया होगा कि वाई चूज डीएक्सएन नोनी, ओके। मैंने इस स्टोरी में ही आपको आंसर बता दिया कि ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, इसके बेनिफिट आपने खुद भी लिए हैं, आप खुद भी ट्राई कर रहे हो, जिन्होंने भी नहीं किया है वो प्लीज स्टार्ट कर दीजिए एंड आप खुद चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ प्रमोट करने या मार्केट करने नहीं आई हूँ, या सेल्स के लिए नहीं आई हूँ कि आपको ये लेना ही चाहिए। ये आपका खुद का ये है कि आप खुद चेक कीजिए, आप खुद यूज कीजिए एंड देन आप डिसाइड कीजिए कि नोनी किस तरीके से आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड। डेफिनेटली, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि लैक्मे एंड डीएक्सएन, मैंने सिर्फ कंपैरिजन के लिए, उसे समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया था, ओके। सो हमारे पास अभी डीएक्सएन में नोनी के कौन से फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, राइट। हम नोनी किस फॉर्म में हम ले सकते हैं। तो हमारे पास डीएक्सएन नोनी कैप्सूल है, हमारे पास टैबलेट है, हमारे पास गमीज है, हमारे पास पाउडर है, राइट, मोरिंजी इंस्टेंट पाउडर है, एंड हमारे पास जूस भी है नोनीजी। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये बहुत कैप्सूल और टैबलेट जो है वो इजीली कैरी कर सकते हैं हम राइट, साथ में हम कभी भी ले सकते हैं। तो टैबलेट जो है वो मेंकुडू टैबलेट के नाम से है, ये मलेशिया में इसे मेंकुडी नाम से जाना जाता है, इसीलिए ये जो नाम है यहाँ पे भी यही दिया गया। तो मेंकुडू कुछ अलग नहीं है, मेंकुडी मतलब हमारे नोनी टैबलेट ही है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। आप 2 से 3 टैबलेट सुबह एंड इवनिंग को भी ले सकते हो, ये एक लाइक नेचुरल प्रोडक्ट है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि मतलब पर्टिकुलर इतनी ही डोसेज लेने हैं। अकॉर्डिंग टू योर मतलब हेल्थ कंडीशन या कोई डिजीज हो तो उसके ऊपर हम चेंजेस कर सकते हैं। कोई भी अगर बड़ा आपको, जैसे कि हम कैंसर के पेशेंट में मेगा डोज देते हैं, ज्यादा देते हैं, लेकिन अगर आपको रेगुलरली लेना है, सिर्फ एक हेल्दी आपको पर्सन रहना है, एक आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन करनी है, तो आप 2 से 3 टैबलेट या जूस जो है वो 15 to 30 ml जूस आप रेगुलरली ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट स्लाइड।
गमीज है, गमीज तो बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। जैसे मैंने कहा कि इसका फ्रूट जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल का होता है, जूस भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्मेल का होता है। तो आप ना बच्चों में अगर उन्हें देना है तो कैंडीज, या फिर अभी वो फलेरो वगैरह खाते हैं लोग, राइट, उसके अलावा आप अच्छा आप ना रिप्लेस कर दीजिए सारी चीजें घर में। सारी जो हमने मैंने क्या बोला अभी आपको, एक अच्छी जनरेशन हमें बनानी है, राइट। हमने जो आदतें लगा रखी है वो लगा रखी है, वो अभी हम चेंज कर रहे हैं और हम खुद भुगत भी रहे हैं, और हम खुद हमारे अंदर चेंजेस भी कर रहे हैं। लेकिन वो डिफिकल्ट जाता है, एक बार आदत लग गई तो वो हैबिट छोड़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है। तो अगर हम बच्चों को अभी से अच्छी अच्छी आदतें लगा दे तो डेफिनेटली हम अगर खाएंगे तो वो भी खाएंगे, तो हमारे साथ साथ उनकी भी हैबिट चेंज हो जाएंगी, एंड एक अच्छी हेल्दी जनरेशन हम फॉर्म कर सकेंगे, राइट। हमें एक हेल्दी जनरेशन बनानी है। तो ये फलेरो, ये चॉकलेट्स, ये बाहर के जो भी बहुत ज्यादा जिसमें शुगर अवेलेबल होता है, शुगर होता है, तो ये सारी चीजें रिप्लेस कर दीजिए अच्छी चीजों के साथ, हेल्दी चीजों के साथ। तो नोनीजी मोरिनजी का इंस्टेंट पाउडर जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है, उन्हें जूस बना के दीजिए। और एक बहुत अच्छा, मुझे अभी याद आया कि जैसे मेरे बच्चे को अभी समर शुरू है तो वो पॉप्सिकल बहुत मांग रहा था, पॉप्सिकल पॉप्सिकल। तो आप ये मोरिंज पाउडर जो है ना, इंस्टेंट पाउडर, जैसे अभी मार्केट में टैंग रसना सबको पता होगा, राइट। ये तो सबको पता है, हमने सबने लिया हुआ है ये। तो ये पाउडर जो है ना, या फिर जूस जो है ना, इसे मिला के आप पॉप्सिकल का जो ये होते हैं ना, उसमें आप डाल सकते हैं। आप घर पे इसके पॉप्सिकल्स बना सकते हैं, आप ट्राई करो, इस ये बहुत अच्छे बनेंगे। तो बच्चों को अगर आइसक्रीम भी खाने हैं, पॉप्सिकल्स भी खाने हैं, तो इस तरीके से आप हेल्दी पॉप्सिकल्स उन्हें घर में बना के दे सकते हो। तो नोनी के जो ये है गमीज है, वो भी रेगुलरली अगर वो स्कूल में जाते हैं या बाहर वो खेलने जाते हैं, तो हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे कैंडीज है, चॉकलेट्स है, वो खाने को देते हैं। उसके अलावा आप नोनी के गमीज उन्हें खाने को दीजिए, तो इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी एंड वो बॉडी के लिए हेल्दी भी है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अच्छी अच्छी आदतें लगा सकते हो, राइट, खुद को एंड हमारी फैमिली को भी। सो बहुत सारे फॉर्मुलेशंस फॉर्म में अवेलेबल है नोनी, तो आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। ओके। सो डीएक्सएन आपने देखा कि किस तरीके से जूस के फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंस्टेंट पाउडर है एंड गमीज भी है। तो आप कोई भी रीजन नहीं दे सकते कि नहीं मुझे टैबलेट पसंद नहीं, मुझे कैप्सूल पसंद नहीं, आपके पास हर एक कोई ऑप्शन दिया गया है, जो भी अच्छा लगे चूज कीजिए, सिलेक्ट कीजिए एंड यूज करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। रीजन जितने दोगे, या फिर हेल्थ के लिए कोई रीजन नहीं प्लीज। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी माइंड चाहिए, तो डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स जो है, नेचुरल सप्लीमेंट जो है, उसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने कहा कि जो 2000 साल पहले लोगों ने इसका यूज़ किया है, इसके बेनिफिट्स लिए हैं, कोई भी इमरजेंसी ना होते हुए, सॉरी, उनके पास बहुत सारे इमरजेंसीज होते थे, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल ना होते हुए, कोई भी हेल्प ना होते हुए, उन्होंने सिर्फ एक फ्रूट पे खुद को सरवाइव किया है, खुद को इतना स्ट्रांग बनाया है, राइट, क्योंकि उन्होंने नेचर को जाना। और हम लोग नेचर से दूर हो रहे हैं। थैंक्स टू डीएक्सएन नेचर के फिर से हम करीब आ गए हैं, तो उस नेचर का यूज कीजिए, उसे जानिए, उसे सीखिए। नॉलेज, फिर से नॉलेज, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। नॉलेज लेने में कोई भी कंजूसी जहां से भी मिल रहा है, हर जगह से नॉलेज कलेक्ट कीजिए, सीखिए, लोगों को सिखाइए। एंड यस, इसका यूज कीजिए, सिर्फ नॉलेज लेना नहीं है, इसे इम्प्लीमेंट भी करना है हमारे लाइफ में, राइट। तो इस तरीके से नोनी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। शॉर्ट में बताया जाए तो जितने हमने वर्ड यूज किए हैं, एंटीऑक्सीडेंट हो, या फिर इम्यूनिटी बढ़ाता हो, आपकी सेल की हेल्थ को अच्छा है, बहुत सारे हैं। लेकिन शॉर्ट में बताया जाए तो आपके सर से लेके पाँव तक जितने भी बॉडी ऑर्गन है, आपकी पूरी बॉडी के लिए नोनी हेल्पफुल है। ओके, अभी आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें करे क्या, लीवर के लिए करे क्या, किडनी के लिए करेगा, हर एक हेल्थ कंडीशन में नोनी आप एज एक कोर प्रोडक्ट की तरह यूज कर सकते हैं। राजा को यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली रानी को यूज करना ही है आपके शरीर में, राइट। तो हमारे पास गैनोडर्मा भी है एंड नोनी भी है, तो बहुत सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स डीएसए के पास हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा इन प्रोडक्ट्स का यूज कीजिए एंड एक हेल्दी अच्छी लाइफस्टाइल जिए। तो आज हमारे जो Q&A सेशन के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजेश सवेरा सर, आई होप सर यू देयर। डॉक्टर हरमन सर हैं वहाँ पे? या, सो गुड मॉर्निंग सर।
योर वॉइस। तो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप सर से पूछ सकते हो, और प्रोडक्ट के बारे में, नोनी के बारे में, किस तरीके से कंज्यूम करना है। और हाँ, सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आएगी जब मैं बोलूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके सर, मुझे सबसे पहले मेरा ही सवाल है। आपने जब हम सीख रहे थे नोनी के बारे में, तब आपने एक वर्ड यूज किया था, प्रोजीरोनिन, राइट? तो मुझे उसके बारे में जानना है कि नोनी में आपने बोला था कि प्रोजीनोनिन नाम का एक कंपाउंड भी है, तो उसके बारे में आप प्लीज बताओगे। सो हर एक फ्रूट में या वेजिटेबल में या फिर मेडिसिन में, हर्ब में एक अपना एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। ओके। और नोनी की खासियत ये है कि जब नोनी पे रिसर्च किया गया तब हम्म। उसमें एक इंग्रेडिएंट पाया गया जिसको कहते थे प्रोजेरोनिन। ना प्रोजेरोनिन ये प्रीकर्सर है, मतलब रॉ मटेरियल है जो शरीर के अंदर जेरोनिन बनाने के लिए काम आता है। और जेरोनिन ये जो एंजाइम होता है, ये हमारे लिवर में जाके सिंथेसिस करके अपने बॉडी में जहाँ पे भी प्रोटीन डैमेज होता है उसको रीबिल्डिंग, मतलब वापस रिस्ट्रक्चरिंग का काम करने की क्षमता रखता है। मतलब आज की लाइफ की जो स्ट्रेस है उसमें डीएनए का डैमेज होता है क्योंकि डीएनए हम्म। प्रोटीन है। हमारे सेल्स का डैमेज होता है क्योंकि सेल्स भी प्रोटीन है। हर वो चीज जिसमें आकार होता है वो सब प्रोटीन होता है। और जब वो आकार से बने हुए प्रोटीन, सॉरी, प्रोटीन से बने हुए जो आकार होते हैं जब उसमें डैमेज होता है, जब आकार विकार में बदल जाता है तो हमको विकार होता है। तो उसका आकार को वापस आकार में लाना, ये काम प्रोजेरोनिन जो हमें नोनी के फ्रूट से मिलता है, वो जेरोनिन बनने के बाद हमारा शरीर खुद ब खुद रिपेयर मैकेनिज्म करता है। मतलब अब हमारा शरीर को जो रॉ मटेरियल चाहिए रिपेयर के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं और शरीर खुद अपना रिपेयर वर्क शुरू कर देता है। इसीलिए नोनी को माना जाता है कि नोनी सेवन करने से स्पेशली जो प्रोटीन के डैमेजेस दिखते हैं बालों पे, बिकॉज केराटिन इज अनदर प्रोटीन, स्किन वो हमारा एक नदर प्रोटीन है, ये तो बहुत इजीली दिखाई देते हैं आपके बॉडी में कि यहाँ पे आपको इमिजिएटली चेंजेस दिखना शुरू हो जाता है। यस, थैंक यू सो मच। आप अनम्यूट कर सकते हो जिनके भी सवाल है। आर के, आर के वेलनेस वर्ड, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए। इट्स जेरोनिन, ना जेरोनिन ना? हाँ, किसी ने ओके। ये लिखा है। जोरोनिन जोनिन, लिखा जोनिन नहीं, जेरोनिन, है। जीरो निन। यस। हाँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग और ऑफ यू सभी को। सर मेरे तीन सवाल है मेरे पास, जिसको मैं क्लियर क्लियर करना चाहूंगा मतलब आप लोगों से। ऐसे तो हम लोग हर दिन नोनी, अभी नोनी तो जूस हम लोग के पास नहीं रहा क्योंकि उसको बंद कर दिया गया। अभी हमारे पास मोरिंजी या टेबलेट वगैरह हैं, तो मैन वगैरह है, ये तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं। लेकिन मेरे पास ये तीन सवाल ये हैं सर कि पहला बात कि नोनी और मोरिंजी, इन दोनों में जो अंतर है, जिसमें मोरिंजी में रोजल का जूस मिलाया गया है, तो ये नोनी से कितना ज्यादा फायदेमंद है, मतलब ये बेस्ट, उससे बेटर है, बेस्ट है, क्यों है? एक तो ये क्लियर करें। दूसरा कि मोरिंजी में जो शुगर की मात्रा है, जो कि हम लोग देखते हैं बोतल में, तो जैसा कि हम लोग को बार बार ये चीज बताया गया, हम लोग बार बार इस चीज को समझे हैं कि नोनी शुगर पेशेंट वालों को जरूर देना चाहिए। तो नोनी तक तो हम लोग ठीक था, अभी मोरिंजी देते हैं तो शुगर पेशेंट वाले कहते हैं कि इसमें जो है सो शुगर है। जैसा कि मैंने एक शुगर पेशेंट को दिया तो उन्होंने अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप ये नहीं पी सकते मोरिंजी को, है ना? तो यहाँ पर क्लियर थोड़ा कीजिए कि ये शुगर पेशेंट को हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। और एक और कि किडनी पेशेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसा कि अमूमन हम लोगों को बताया जाता है कि आप किडनी पेशेंट को भी दीजिए, लेकिन इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा इतनी ज्यादा है कि हम ऐसे लोगों को किडनी पेशेंट को कैसे दें, क्योंकि वहां भी डॉक्टर लोग मना कर देते हैं। तो सर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें ताकि हमारा जो है तो ये हमारा हमारे माध्यम से भी कई लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। जरूर। सवाल बड़ा अच्छा ही है कि आपने पूछा कि मोरंजी और नोनिंजी जो हमारा पहले प्रोडक्ट था इंडिया में,
इन दोनों में फ़र्क क्या है? प्लीज़ याद रखिए, मोरंजी ये है हमारा ऑथेंटिक फॉर्मूला है डीएक्सएन का। और मोरंजी जो बनता है मोरिंडा सिट्रोफोलिया के फल से बनता है। मोरिंडा सिट्रोफोलिया एक टाइप, जो हम लोग मोरिंडा सिट्रोफोलिया की बात कर रहे हैं इधर मोरंजी की, उससे बनता है। लेकिन एक ही टाइप का नोनी नहीं है मोरिंडा के। बहुत अलग अलग वेरिएंट्स भी इंडिया में। मोरिंडा टिंक्टोरा करके एक वेरिएंट अलग मिलता है, छोटा वाला। तो वो अलग है। और जब लोग बोलते हैं कि हमारे पास भी यहाँ पे हमारे इंडिया में भी नोनी मिल रहा है, वो अलग वेरिएंट है। हम उस मोरिंडा की बात कर रहे हैं, सिट्रोफोलिया की, जो मलेशिया से आया हुआ है डॉक्टर लिम ने। और ये हमारी लिए खासियत है कि हम वही वेरिएंट इंडिया में ग्रो करते हैं, हमारे खुद के फार्म में। हम ही हमारे सीड्स को जर्मिनेट करते हैं, हम हमारे फार्मर्स को देते हैं। और हमारे पास लार्जेस्ट कल्टीवेशन ऑफ मोरिंडा सिट्रोफोलिया है, जो जो वेरिएंट है, जो बड़ा वाला मोरिंडा जो हमको चाहिए मोरंजी के लिए, वो वाला है। मोरिंडा सिट्रोफोलिया कंबाइंड विद रोजेल, उसका एक्सटर्नल फर्मेंटेशन से जो बनता है, वो है हमारा मोरंजी। नोनिंजी हमारा स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, जब सिचुएशन ऐसी थी कि हमारे पास मोरंजी का लाइसेंस के लिए मिल नहीं रहा था, नाम नहीं मिल रहा था। तो हम जिस पार्टी से हम उसे बना रहे थे, तो हमको रोजेल तो उनके पास भी नहीं था, रोजेल भी उनको पास नहीं होने की वजह से, क्योंकि विटामिन सी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है जब आप फर्मेंट करते हो। तो उस वक्त नोनिंजी बनाया गया, नोनी किसी पार्टी से बनाया गया था, और उसमें हमने इमली का इस्तेमाल किया था। तो वो एक फॉर्मूला था। लेकिन उस वक्त हम उनको मोरिंडा सिट्रोफोलिया सप्लाई नहीं कर रहे थे। तो वो हमारा एक स्टॉप अरेंजमेंट था। लेकिन जब हमारे पास अपना खुद का कल्टीवेशन स्ट्रांग हो गया, अपनी खुद की फैक्ट्री आ गई, हमने अपना ओरिजिनल फॉर्मूला वापस आप तक पहुंचाया। और इसीलिए मोरंजी आपके पास अभी जो आया है, वो ऑथेंटिक ओरिजिनल, जो ट्रेडिशनल मेथड से जो डॉक्टर लिन ने 30 साल पहले जो शुरू किया था, वही आपके पास वापस लौटा के लेके आए हैं इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। तो अभी जो भी नोनी के प्रोडक्ट्स है, नाम नोनी है, नोनी मतलब ही मोरंजी, इनमें फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, इमली से ज़्यादा रोजेल की विटामिन सी की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए मोरंजी इज़ अ मच सुपीरियर कॉम्बिनेशन देन कंपेयर टू दी प्रीवियस कॉम्बिनेशन। ओके, पहला सवाल आपका वो। दूसरा कि शुगर इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो, मोरंजी जो है ये हमें एक बेवरेज फॉर्म में देना पड़ता है। बेवरेज मतलब एक शुगरी ड्रिंक। उसमें जब हम देते हैं तो वी डू अ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये सॉरी फर्मेंटेशन, एक्सटर्नल फर्मेंटेशन की हम रीज़न ये होता है कि शुगर बेस में फर्मेंटेशन होता है। शुगर इटसेल्फ इज अ प्रिजर्वेटिव, कोई दूसरा प्रिजर्वेटिव डालने से अच्छा शक्कर को नेचुरल प्रिजर्वेटिव बोल के डालना इज ऑलवेज बेटर। इन शुगर एज अ प्रिजर्वेटिव, शुगर इज बायो अवेलेबल फॉर द बॉडी। उसके अंदर जब ये नोनी, जब उसके या मोरिंडा जब उसके अंदर ब्रेक डाउन होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी शुगर के साथ अच्छी कंबाइन होती है, और इसीलिए उसका बायो ऑब्जॉर्प्शन ज़्यादा अच्छा होता है। इसके जो न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोजेरोनिन, आर मच इजीली अब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी बिकॉज ऑफ द शुगर। रही बात, इज शुगर सेफ? इफ इट इज नेचुरल, डेफिनेटली इट इज सेफ, क्योंकि एवरीथिंग दैट इज नेचुरल इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेफ। द ओनली थिंग नेचुरल चीजों का है कि आप एक्सेस कितना ले रहे हो। अगर आपने प्यास लगी, एक ग्लास पानी पिया तो सेफ है। लेकिन आपने अगर प्यास लगी और पानी में डूब गए, तो वो तो मौत आपके लिए लिखी हुई है। तो इट इज अप टू यू, हाउ मच डू यू टेक समथिंग दैट इज नेचुरल। थर्ड, आपका क्वेश्चन किडनी पेशेंट के लिए, व्हेन इट इज हाई इन पोटेशियम। अगेन, किडनी पेशेंट के लिए हम थोड़े उनको बोलते कि एक पूरा दो दो बॉटल पी जाओ एक साथ। वी ऑलवेज टेल देम टू टेक इट इन अ प्रॉपर सप्लीमेंट डोज। डाइट और सप्लीमेंट, ये दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। सप्लीमेंट इज एन एडेड डाइट। तो सप्लीमेंट इज नॉट गोइंग टू बी योर मेजर पोर्शन ऑफ योर थिंग, ये आपका जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उसको पूरा करेगा। तो इसका जो पोटेशियम जो हाई इन कंपैरिजन टू अदर फ्रूट्स ऑफ इट्स कैटेगरी, इसका ये मतलब नहीं कि वो हाईएस्ट है इतना कि उसको आपने एक चम्मच ले लिया, किसी का पोटेशियम डेफिशिएंसी, उसको आपने एक चम्मच नोनी पिला दिया और उसका पोटेशियम डेफिशिएंसी पूरा पूरा हुआ, ऐसा नहीं होता है। ये फिर भी ये बायो अवेलेबल रॉ मटेरियल रहेगा उसका पोटेशियम का, जो बॉडी उसको प्रोसेस करके डाइजेस्ट करके उससे पोटेशियम बनाएगी। तो एवरीथिंग अंडरस्टैंड कि नेचुरल चीज़ें
ये सिर्फ बायो अवेलेबिलिटी देती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है बॉडी को, और बॉडी उसको पिक एंड चूज करता है, लाइक अ बुफे सिस्टम इन द बॉडी। बॉडी उसमें से लेता है रॉ मटेरियल, अपने लिए जो जरूरी है वो बना लेता है। इसलिए कभी भी it is always better to go with natural supplements. I hope I've answered all your three questions. So it is very safe for kidney patients also. यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत क्लियरली समझ गया होगा सबको। Okay. सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नवजोत सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। Good morning. मेरा एक्चुअली सवाल आपके बोलने से पहले का था, क्योंकि डॉक्टर स्नेहा ने जर्नाइन के बारे में बोला नहीं, और अगर जर्नाइन का जिक्र नहीं करते तो फिर मोरिंडा सिट्रीफोलिया की वैल्यू कुछ नहीं रहती। या लेकिन मेरा सर एक क्वेश्चन ये है कि 20 साल पहले हमें, क्योंकि उस वक्त कुछ नोनी के प्रोडक्ट बाजार में थे, जैसे हमारे पास कैप्सूल है, टैबलेट है, तो उन दिनों में एक चीज बताई गई थी कि ये जो जर्नाइन होता है, ये जब हम इसको जूस फॉर्म में लेते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन जब हम ड्राई फॉर्म में लेते हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। कुछ ऐसा होता है क्या डॉक्टर साहब? तो क्या होता है, व्हेन यू टेक इट इन अ फर्मेंटेड जूस फॉर्म, तब जूस फॉर्म में क्या होता है, हम एक्सटर्नल डाइजेशन कर रहे हैं, पहले ही उसको पचा रहे हैं। फर्मेंटेशन क्या करता है, पहले ही डाइजेस्ट करके मटेरियल को ब्रेक डाउन करके बॉडी को देता है, तो बॉडी को तो रेडीमेड मिल गया। मतलब चबा चबाया हुआ फूड मुंह में डाल दिया, मिक्सर में से ग्राइंड करके, अभी दांतों को कुछ चबाने की जरूरत नहीं, अंदर चला गया, पच गया। लेकिन जब आप कैप्सूल लेते हो या पाउडर फॉर्म लेते हो, बॉडी गोज थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकिंग इट डाउन, तो प्रोसेस अच्छा रहता है। इसीलिए जो बहुत ही सिक रहता है, जिनका अग्नि मांद्य रहता है, जिसका वीक मेटाबॉलिज्म होता है, उनके लिए इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट जूसेस, बिकॉज जूसेस आर इजीली अब्सॉर्ब। और रही बात पीपल हु वांट वेलनेस, देयर बॉडी कैन डेफिनेटली हैव उतना मेटाबॉलिक पावर, एंड दैट दे कैन डाइजेस्ट नोनी कैप्सूल्स, नोनी टैबलेट्स। और हर एक का एक रीजनिंग होता है। जैसे नोनी जब आप जूस फॉर्म में लेते हो तो आप प्री कुक्ड और प्री सर्व्ड फूड दे रहे हो, ओके। लेकिन जब आप नोनी एज ए कैप्सूल लेते हो तो ये आप अपने बॉडी में ट्रिगर भी करते हो कि मेटाबॉलिज्म को और स्टिमुलेट कर रहे हो, और बॉडी फिर उस हिसाब से उसको और ब्रेक डाउन करती है और ज़्यादा देती है। मतलब ऐसा होता है ना कि ये होता है अलाकात, जब हम जूस देते हैं कि बॉडी को ये मिल ही रहा है ब्रोकन डाउन। और जब हम उसको डायरेक्टली कैप्सूल लेते हैं या टैबलेट लेते हैं, तो हम बॉडी को बोलते हैं आपको जो चाहिए उसमें से निकाल के बना लो। तो बॉडी देन यूजेस दैट एंड मेक्स व्हाट इट वांट्स फ्रॉम इट। सो फंक्शन वाइज बोथ विल गिव यू लिटिल लिटिल डिफरेंट, डेफिनेटली एलिमेंट्स ऑफ बेनिफिट। यस। तो मेरा आपके सवाल पूछने से ये था कि हम लोग अगर जहाँ पे हमें नोनी की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां तो हम जूस फॉर्म में ही दें, यस, बुरेंजी के फॉर्म में ही दें, लेकिन जहाँ पे हम प्रिवेंटिव लेवल के ऊपर यूज कर रहे हैं वहां पे हम टेबलेट और कैप्सूल का भी यूज कर एब्सोल्युटली, सकते हैं। सर, ये एब्सोल्युटली। जो अभी और पाउडर हमारे पास आया इसमें गार्सिनिया कंबोजिया भी है, थोड़ा सा उसके बारे में भी दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। या सो अभी गार्सिनिया कंबोडिया इज अनदर वेरी पावरफुल विटामिन सी सप्लीमेंट, जो अपने बॉडी में वापस देखो, विटामिन सी की खासियत क्या है, टू टेक केयर ऑफ द ऑयल इम्प्यूरिटीज विद इन योर बॉडी। मतलब फैट, हम जो बोलते हैं ना, फैट टॉक्सिन जो होते हैं, फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स, इसको निकालने की खासियत विटामिन सी में होती है। गार्सिनिया का एक खासियत है कि वो इसको एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, अलोंग विद नोनी। द कॉम्बिनेशन इज अमेजिंग, इसीलिए हमने उसको कॉम्बिनेशन में डाला हुआ है। एंड द बेनिफिट्स विल जस्ट ट्रिगर अ बेटर एक्शन विद शुगर, विद विटामिन सी, टुगेदर विद दैट एनर्जी जो बनता है सुपर फास्ट बनता है। इसलिए कभी भी देखो, नींबू पानी के साथ शक्कर डाल के पियो, आपको एनर्जी इमीजिएटली मिल जाती है। उसी तरह उसके शुगर हमारा जो बेस है, प्लस हमारा कंबोडिया जैसा हमारा सप्लीमेंट है, प्लस मोरिंडा जैसा हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, द कॉम्बिनेशन मेक्स इट अ सुपर सुपर सप्लीमेंट फूड। यस सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। सो सर, नेक्स्ट टाइम जब हम नोनी के बारे में करेंगे तो ये दो कॉन्स्टिट्यूंट के ऊपर डॉक्टर साहब, डॉक्टर स्नेहा थोड़ा सा ज्यादा जोर देके समझाएंगी हमें, होपफुली। यस यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो थैंक यू मच। डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जितेंद्र सर, प्लीज अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड सर। मॉर्निंग। चीज जानना था कि जैसे नोनी तो बहुत सारी चीज के लिए फायदेमंद है, जैसे शुगर है, अर्थराइटिस है, और डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम्स है। तो इसका जो लेने का टाइमिंग है, मतलब कब लेना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि अगर शुगर है तो इसको खाने के बाद लेना चाहिए, या कुछ अर्थराइटिस है तो उसको खाने से पहले लेना चाहिए? इस तरह का कुछ है क्या इसमें कुछ सिस्टम?
जो समय फॉलो करना चाहिए, या बेटर टाइम कब होता है कि नॉन जूस हम ले, वो टाइमिंग क्या होता है वो जो देखो, ज्यादा हमें फायदा हो? हाँ, अच्छा सवाल है। ये जब कभी लेना है, ये अक्सर सवाल दवाइयों के बारे में पूछा जाता है। जब कोई चीज़ फूड होती है तो आप मेरे को बताओ, खाना खाने के पहले लेना चाहिए कि खाना खाने के बाद लेना चाहिए? खाना तो खाना है ना। तो जब भी आपको मौका मिले खा लेना चाहिए। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये तो आदत बन गई है हम की, हर कोई चीज़ जो कैप्सूल में दिखती है, गोली में दिखती है, तो हम सोचते हैं कि ये दवाई हो गई। ये फ्रूट है, और इसको आपको फ्रूट की तरह ही लेना है। इसका फॉर्म हमने इजी कर दिया है ताकि आप उसको इजीली ले सको। राइट? क्यों? लेकिन फैक्ट ये है कि आप इसको फूड है, इसे फूड सप्लीमेंट की तरह लो। इसको आप कभी भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको खाली पेट ले सकते हो, भरे पेट ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेनिफिट आपको फूड का ही मिलेगा, फूड सप्लीमेंट का ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी खाने के बाद नहीं, लेंगे तो कम उसका फायदा होगा, खाने से नहीं, पहले नहीं, लेंगे नहीं, तो ज्यादा फायदा होगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि क्या है, आप इसको अगर ट्रिगर करते कि मेडिसिन से जुड़ा हो, यूजुअली देखो, आपको जब कोई डॉक्टर बोलता है ना ये खाने के बाद लो, स्पेशली एंटीबायोटिक, ये क्यों बोलता है? क्योंकि वो एंटीबायोटिक जो होती है ना, एसिडिक होती है। तो आप जब खाली पेट लेते हो तो आपको एसिडिटी हो सकती है, इसलिए वो पहले ही बोलता बादा कि आप लोग इसको खाने के बाद लेना, ताकि एसिडिटी ना हो। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम इसके साथ है नहीं, तो इसको आप जैसा भी है आप इसको ले सकते हो, क्योंकि हम इसको फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं, हम इसको मेडिसिन कैटेगरी में नहीं डाल रहे। अगर मैं इसको हर्बल या मेडिसिन कैटेगरी में डालता तो मैं आपको उसको पथ्य, उसको कब लेना है ये डालता। लेकिन डीएक्सिन के जब हम आरजी, जीएल, स्पिरुलिना, ये इन सब की कैटेगरी जब करते हैं, तब हम इसे फूड सप्लीमेंट की कैटेगरी में डालते हैं, और इसे फूड की तरह ही ले सकते हो। आप दिन में 3 बार, 4 बार, 6 बार, 1 लो, 10 लो, 100 लो, तो भी आपको फूड का ही इफेक्ट होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नंद कुमार जी, प्लीज आपका सवाल पूछिए। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मैम मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, डिएक्शन में एक नोनी गमी आया हुआ है, और तो पे जो कहा हुआ है कि 1 से 2 ही लेना है, बट बच्चे 1 से 2 नहीं, ज्यादा से ज्यादा खा लेते हैं। तो क्या सर उसको, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा खाने पे उसको नुकसान हो सकता है, या मतलब सही है वो? देखो, सर मेरा यही टेक्निकली, सवाल है। हाँ, अच्छा सवाल है कुमार जी। देखो, जब हम कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च करते हैं ना, तो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो इसे जज करती है, एनालाइज करती है। जब हम उसको गमीज की कैटेगरी में डाल दिया और उसमें नोनी डाल दिया, तो उसका एक लिमिटेशन देते, क्योंकि जिसको जानकारी नहीं वो डर डर के ही बात करेगा। जिसने देखा ही नहीं रहेगा, उसको तो हर चीज को वो सिर्फ चखेगा और चख के बोलेगा बस इतना ही काफी है। लेकिन जिसको मालूम पड़ गया वो पूरा फल लेके खा जाएगा, उसको कोई डर नहीं लगता। इसीलिए डीएक्शन के लोग नोनी के पेड़ को देख के उसके पूरे फल तोड़ के खा जाए, लेकिन एक नया आदमी उससे दूर भाग जाए, बोले ये क्या आइटम है। तो हम, जब नॉलेज आती है तो आप समझ लो कि नोनी गमीज जो है एक कैटेगरी बनाई, आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ऐसा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जिनको इसके बारे में अवर्जन है, जिनको ना कैप्सूल खानी है, ना टैबलेट खाना है, ना जूस पीना है, ना दवाई का कॉन्सेप्ट है। इनको बोलो कि आप ये नोनी गमीज है, आप इसे ले लो। इसमें जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट नोनी है। फिर नोनी के बारे में बात करने के लिए आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, आपको कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक करने के लिए, या फिर आइस ब्रेक करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको दे सकते हो। हाँ, बच्चों के लिए सेफ है, ऑफ कोर्स सेफ है, 100% सेफ है कि आप इसको दे सकते हो। लेकिन कितना, कोई भी चीज, अभी चॉकलेट, चॉकलेट क्या बच्चों के लिए सेफ है? ऑफ कोर्स सेफ है। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलता कि आप बच्चों को 100 कैडबरी की चॉकलेट खिलाओ। को सर जी, किसके तो आवाज चल रहा है। हाँ, तो चॉकलेट भी अगर हद से ज्यादा कोई भी चीज ले ली, वो हद से ज्यादा इज ऑलवेज बैड। लेकिन एक चीज 100% आप जान लो कि इट इज सेफ फॉर द किड्स। सिर्फ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए वो लिखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्योंकि उसमें प्लास्टिक है, उसमें वो सब चीजें लगी हुई है, इसलिए तो अंडर वो मतलब उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। आप इसको बोलो आप एक ही लेना बेटा, आप एक ही लेना, दोपहर को, सुबह दोपहर शाम को लो, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ। फिर अगर बच्चे को आदत पड़ जाती है, अच्छा लगने लगता है, तो आप उसको डायरेक्टली जूस पे शुरू करो, धीरे धीरे उसको रखो। जिंदगी भर थोड़ी क्या है, गमीज पे रखना है, गमी तो सिर्फ आइस ब्रेकर है, ओके, टेस्टिंग के लिए हो। ओके।
Thank you so much, sir. Yeah, Manjunath sir, please unmute. Good morning. Good morning. या नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा बढ़िया एक्सप्लेनेशन था, बहुत क्लैरिटी भी मिला। सो मेरा सवाल ये है डॉक्टर से कि डॉक्टर जब हमारी मोरंजी बनती तो हम उसको बॉईल करके फिर उसको फर्मेंटेशन जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद हम बॉटल में डाल देते हैं, राइट? तो बट ये जो अभी फ्रेश मोरंजी इंस्टेंट पाउडर मिला है, तो मैं बहुत सारे जगह पे क्या करता हूँ, मैं उनको गर्म पानी में ही सजेस्ट करता हूँ ताकि उनको अगेन वो बॉइलिंग का जो भी बेनिफिट है जो वो बेहतरीन मिले उनको, ताकि मोर हॉट वाटर उसमें डालने से मेरा एक ही कि मेरा खुद का एक डिसीजन था, बट मैं खुद पी रहा हूँ ऐसा और लोगों को भी दे रहा हूँ। मुझे अभी तक ऐसा कुछ ये नहीं आया है कि नेगेटिव एनीथिंग ना है, दे आर यूजिंग वेरी गुड एंड डेली मेरा कम से कम आज भी मैंने 3 बॉक्स मूवमेंट किया है। सो आई हैव डूइंग वेरी गुड मार्केट ऑन दैट, क्योंकि लोग अभी आके लेके जा रहे हैं, दैट इज़ बेस्ट। अभी ये है मेरा सवाल, यही है कि गर्म पानी में हम सजेस्ट करना बेहतर है या नॉर्मल वाटर में बेहतर है? नहीं, गर्म पानी में ऑलवेज गुड, क्योंकि उसका जो डिजॉल्विंग होता है वो बहुत अच्छा होगा। और एक बोलते हैं ना हम, थोड़ा सा वार्म कुकिंग भी हो जाता है उसके साथ, तो इट इज़ गुड टू गिव इट एज वार्म। तो इसको अच्छी तरह आप गर्म पानी में डाल के उसको ठंडा होने तक रखो, और फिर अगर पी सकते हो तो पियो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये निकाल लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली देखो इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि हमें उसमें से पानी निकालना था और उसका बॉटल निकालना था, ताकि कॉस्ट थोड़ा कम कर दे, ताकि सबको अफोर्डेबल हो जाए। तो हमने वही किया, डिहाइड्रेटेड मोरंजी आपको दिया है। आप अपने घर में पानी डाल के उसको उबाल के आप अपने घर में बॉटल बना के रख दो, और उसको फिर उसके अंदर फर्मेंट भी होने दिया, फ्रिज में रख दो, आप पीते रहो तो भी चलेगा। समझ में? तो आपका ये रिफिल पैक है, टेक्निकली अगर देखा जाए तो नॉट ओनली सिंगल यूज पैक है, आप इसको रिफिल करके आपका मोरंजी का बॉटल भर सकते हो इससे। यस, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you so much. Yeah, Madhav sir, आपका सवाल पूछिए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो सर मेरा क्वेश्चन का सर आंसर तो पहले मिल ही चुका, वो शुगर के लिए हम पूछना चाहते थे। लेकिन एक चीज और पूछना चाहते हैं कि जैसे ये क्या लाइफ टाइम हम लें तो कोई प्रॉब्लम होगी सर? लाइफ टाइम अगर आप लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत लंबी होगी, तब तक आप लेते रहो। ठीक है? ओके सर, ओके। देखिए देखो मोरिंजी का खासियत देखिए, मोरिंडा जो फल है ना उसका स्ट्रक्चर देखो, और पैनक्रियास का स्ट्रक्चर देखो, दोनों बहुत सेम जी है। इनकी स्ट्रक्चर है देखो, ओवरीज का स्ट्रक्चर देखो और पैनक्रियास का स्ट्रक्चर देखो, सॉरी जी मोरिंडा का स्ट्रक्चर देखो, नोनी का, दोनों सेम है। फिर आप ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देखो और नोनी का स्ट्रक्चर देखो, सेम है। जो ऑर्गन सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं ना, वो उस पे काम बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है? तो आप देखो ये ब्रेस्ट टिश्यू पे, ये ओवरीज पे, ये पैनक्रियास पे, ये ब्रेन पे, ब्रेन भी सॉफ्ट टिश्यू है उस पे अच्छा काम करता है। सेल्स पे, क्योंकि देखो छोटे छोटे ये रहते हैं, सेल्स पे अच्छा करता है हीलिंग, तो ये सब उसमें काम अच्छा करता है। जी सर। और सर एक क्वेश्चन और सर, तो एब्डोमिनल पेन सर, पेट में जो दर्द रहता है लगभग 2-3 साल से, तो उसमें सर ऐसा दर्द नहीं रहता कि मतलब हरदम रहे, लेकिन एकाएक कहीं दिन में एक बार 2 बार 1 आध मिनट के लिए रहेगा, और जैसे हम रेस्ट मोड में हुए, आराम किए, बस तुरंत वो पेन खत्म हो जाता है सर। तो सर इसमें कुछ टाइम के लिए हम मुरंजी पिए थे, तो मतलब थोड़ा बहुत आराम मिला था, तो क्या इसे हम रेगुलर पिए तो उसमें कुछ अ, आराम मतलब इसका रिस्पॉन्स मिलेगा सर? भैया आपको आराम मिल चुका था, तो आपको फायदा हो रहा था, तो कंटिन्यू करना चाहिए ना। जी सर। हाँ, ठीक है। हाँ, जी सर। ओके। थैंक यू सो मच। आयुषी, प्लीज अनम्यूट। Okay. Hello. My voice is coming. Yeah. Yeah, your voice is coming, your Yeah. picture is Good coming, and you morning. are Yeah, I coming. am back again here. So today's occasion of the meeting was that about the emergency. It was literally the good point of Dr. Sneha ma'am. That is that in the ancient people was consuming this from the long back years. So that is very nice. It is science for me also.
So I have one question that if we students or we like a childrens, we can consume this, or in how much quantity we can consume this? How much? Quantity, Quantity. quantity, quantity. Quantity. Ah, so you to Yeah. definitely have to consume. You're a young girl who's going to become Yeah. a woman. So you have to consume it. Very, very important for your health, especially your uterine health. Second is that if you want to look beautiful, you want nice hair, you want good nails, then this is the only solution you have. Nothing else is there. No milk can give Oh, you, no other supplement can give you all those things other than our noni. That's the Morinda citrifolia, the Morinzi. Okay. And third, yeah. is it safe for children? Yes. Children are Yeah. growing. Children need proteins for their building blocks. And if Yeah. proteins are there, then the children will become tall as skyscrapers, strong as big, powerful men and women. So you Yeah. Yeah. need them. Okay. So you need to take noni as a food supplement, especially it's much better than those other brands that tell you कि अपनी Yeah. हाइट बढ़ाओ, अपनी चुस्ती बढ़ाओ and all those Yeah. things. Yeah. This is much better than, and this is the original, you can say, competitor to other brands that tell you that this is good for children. So for your memory, for your focus, for your immunity, for your overall well-being, to meet your milestones of growth, nothing better for a child than Morinzi. Yeah. Okay? Yeah, and I have one question that can we consume this and can we promote this for the women's hairs and the lossing of hairs? Shall we promote this about this? Yeah, I Because just in told you that, na? You yeah, yeah, know, because you know, you yeah, you write down one name, okay? You write down one yeah, name. yeah, Ayushi, the name is Mirinda Kerr. What is it? What Miranda is it Kerr, called? Mirinda Kerr. Miranda Kerr. Okay, Okay, you're going to yeah, search this girl on the internet, write okay. Mirinda Kerr and Noni, and then tell No, me who she is, why does she take Noni, and why is she the most beautiful woman on earth? Okay? oh, okay, fine. I will research it. Okay. Absolutely. Thank Thank you. you so Thank much. you. Thank Thank you. you. Okay. Bye. Praveen sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, Good Praveen. morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल प्रोडक्ट सेशन रहा। खास Thank you. करके स्नेहा मैडम ने जो प्रेजेंटेशन दिया, बिल्कुल से जितना समझ में आ जाए उतना तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा एफर्ट था मैडम, बहुत जबरदस्त। और मैं तो सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन अप्रिसिएशन जरूर करना चाहूंगा डॉक्टर सवेरा सर क्योंकि हमारे पास सिर्फ इंडिया के अंदर ये मोरंजी का बॉटल नहीं, अभी इंडिया में आपने जो काम किया ना, ये पाउडर लेकर, ये इतना कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है ना, ये इंडिया में काफी सारे लोग हैं ना, अभी भी लोग बीमारी को लेकर ही मोरंजी दिला रहे थे। लेकिन मैं सभी को मैसेज देना चाहता हूँ, इतना कॉस्ट इफेक्टिव, ये 50 रुपए का ये मोरंजी, 55 रुपीज MRP ओनली। तो ये हम सभी लोगों ने इसको पीना चाहिए। आज अगर आपने पूरा प्रेजेंटेशन सुना होगा, तो ये शरीर की पूरी हीलिंग पर काम करता है, यानी आपकी आंतरिक जो बॉडी के अंदर जो नेचुरल हीलिंग एबिलिटी है वो भी बूस्ट कर रहा है। तो इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि इसको हमें कभी लीवर, जैसे अभी किसी ने सवाल पूछा था यहाँ पे सर, लीवर के लिए HGPT HGOT के रिपोर्ट्स में फायदा करता है कि, तो बिल्कुल से लीवर का टॉनिक ही है ये, क्योंकि प्रोटीन संरचना को बेहतर कहता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सभी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट बच्चों से लेकर महिलाओं से लेकर वेलनेस पर देना हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर थैंक यू सो मच। और बहुत याद रखना ही प्रवीण, अच्छा। ये यस सर। मोरिंडा सिट्रोफोलिया ये हमारा डीएक्सन का ओन कल्टीवेटेड नोनी है। इंडिया का नोनी ये नहीं है क्या, मोरिंडा टिंटोरा नहीं है, जो छोटे छोटे नहीं। नोनी के फ्रूट्स उगते हैं ना, यहाँ वहाँ इंडिया में भी उगते हैं। बहुत हाँ वेरिएंट है, हाँ। बहुत है, लेकिन अच्छा। ये हमारा स्पेशल है। हम्म। अभी डॉक्टर एक सवाल, इसमें सिर्फ सिंपल सा नॉर्मल सा सवाल है। ये जो अभी मेरे हाथ में है 250 ml का मोरंजी बॉटल है, ओके, और मेरे पास अभी ये मोरंजी का पाउडर है। अगर मुझे 250 ml का मोरंजी का बॉटल बनाना है तो मुझे कितना सैशे चाहिए, एक अप्रोक्सीमेटली आप कुछ बताइए ना इसके बारे में। सो हम लोग ने एक एक सैशे शायद, वी मेड इट इनटू अ 30 ml वन, जो आप सैशे नॉर्मल। इज इक्वल टू हाँ, 30 ml, ओके ओके, हाँ। हमने एक डोज बनाया था, हमने सिंगल डोज बना दिया। तो अगर हाँ। आपको इशू, तो आठ आठ करीबन 8 सैशे रहेगा, तो आप अपना बॉटल बना सकते हो खुद का। अच्छा, उतना ही डेंसिटी का, उतना ही टेस्ट का, सेम का बन जाएगा। ओ नाइस नाइस नाइस। तो इसके वजह से हमारा कांच का बॉटल का भी खर्च बच गया और कम प्राइस में लोगों को मोरंजी पानी बच पीने गया, को तेलंगाना का थोड़ा पानी बचा दिया मैंने,
थोड़ा बॉटल बचा दिया कांच का, और फिर ट्रांसपोर्ट बचा दिया, तेल भी बचा दिया। आज तेल भी महंगा हो गया है वॉर की वजह से, तो सब जगह बच गया है ना। यस यस। तो बहुत अच्छा सर, आपने अच्छा इनिशिएटिव किया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं। तो सभी को मेरा एक मैसेज यही है, आप इस बोतल से इस बोतल पर आप शिफ्ट हो गए, मुझे पक्का पता है ये बोतल से पाउडर की तरफ शिफ्ट हो गए। लेकिन इसमें एक डर भी है लोगों को कि ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल्स देता था, ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करता था, ये प्रोडक्ट थोड़ा कम करेगा, क्योंकि क्या होगा, लोग इसके साथ रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन लेकिन आपने भी लेकिन जूस हाँ। याद रखना प्रवीण, जूस तुम्हारा प्री डाइजेस्टेड है, पक्का हुआ है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ ब्रेक डाउन किया हुआ है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसका बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज हायर, कभी भी वाह, हायर। और फिर तो इसको मैंने अच्छा आपको, किया सर। अभी मैंने एक पेशेंट आया था मेरे पास, एक्चुअली बहुत बड़ी समस्या लेकर, उनकी यूटेराइन प्रॉब्लम थी। तो मैंने उनको अभी 4,500 पीवी का प्रोडक्ट दिया, बट उसमें मैंने ये पाउडर नहीं सजेस्ट किया उनको, मैंने वेरी पूरा गुड, बर्ड स्मार्ट, वेरी 600 स्मार्ट, ml का मोरंजी का बॉटल दे दिया, वेरी क्योंकि स्मार्ट। मुझे पता है कि उनको बिल्कुल से ये चाहिए। तो अभी करीब अभी पुणे ऑफिस में ही बैठा हूँ। हाँ, तो स्मार्ट स्मार्ट बहुत ही स्मार्ट अच्छा, बहुत स्मार्ट। बढ़िया। या थैंक यू सर। या थैंक थैंक यू सो मच सर। सर लास्ट 2 क्वेश्चंस है अभी। यू। या सो पीएस वर्मा जी, अरविंद कुमार जी, प्लीज अपना अपना सवाल पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर जो है ये पेट के अंदर जो एंजाइम होता है उस पर मोरिंजी किस तरह काम करता है? किस तरह काम करता है? एंजाइम बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, वो एंजाइम जो प्रोवाइड करता है, वो मोरेंजी जी। प्रोवाइड करता है। समझ में आया अरविंद कुमार? पेट में एंजाइम जब काम करते हैं, जी। वो जो एंजाइम होता है, मतलब जो जूस निकलता है पेट में से पचाने के लिए या कोई भी चीज डाइजेस्ट करने के लिए, ये एंजाइम, ये इसके लिए भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, ईंधन चाहिए, जिसकी वजह से वो काम करे, जिससे वो बने। वो जो मटेरियल होता है, उसमें से कुछ मटेरियल का प्रोविजन मोरिंजी या नोनी करता है। ओके, जी। थैंक यू। ओके। सौभाग्य सर, प्लीज गुड मॉर्निंग अनम्यूट। डॉक्टर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग डॉक्टर स्नेहा। सौभाग्य। या गुड मॉर्निंग। सर, सबसे पहले तो एंटायर डीएक्शन फैमिली की तरफ से एक इतना सच इंफॉर्मेशन वाला सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, यूपी से बहुत सारे लोग आपका सेशन देखने के बाद मेरे पास फोन करके उन्होंने अब कुछ क्वेश्चंस हैं उनके। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स के साइड से हैं सर, बहुत सारी वुमेन्स हैं जो पीसीओडी से परेशान हैं, उसकी वजह से उनका हेयर लॉस एंड एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या मोरंजी के साथ हम आत्मा गुप्ता या शतावरी क्लब करके अगर खाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा। और देखो, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ये आपको बॉडी को देने पड़ते हैं। बॉडी अब रूठा हुआ है, आपका काम है उसको मनाना। इसको जितना भी हो सके उतने अलग अलग सप्लीमेंट दे दो, किसी तो एक सप्लीमेंट से वहां से दरवाजा खुल जाएगा, और वहां से वो एक झटके में बदलना शुरू करेगा। इसलिए मोरंजी या फिर नोनी के टैबलेट्स, ओके, या फिर पाउडर अगर लेना है तो पाउडर ले लो। वो आपको लेते, उसके साथ आपको बाकी के आयुर्वेदिक सप्लीमेंट भी लेना है, वो सब लेना चालू करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ जब आप पीसीओडी जैसे कंडीशंस बताते हो, जब बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है, तब ऐसी सिस्टिक फॉर्मेशन होती है। इसीलिए आपके पास अच्छा पोरिया जैसा हमारा मशरूम है, ये इंपॉर्टेंट है। आरजीजीएल तो छोड़ना नहीं है, याद रखना, आरजीजीएल बेस है। तो ये सब साथ में लेने से अब देखोगे तो क्यूमुलेटिव बेनिफिट जो है, उसका 100% आपको फायदा होगा। और आज ही हम बात कर रहे थे कि सिंपल टर्मरिक रोज रात को भी अगर हम लेते हैं, ओके, बादाम के दूध के साथ, जैसे डॉक्टर लिम ने कहा, तो भी बहुत बेनिफिशियल है हमारे लंग्स के लिए। नॉट ओनली लंग्स के लिए, एवरी सेल, जो हमारा सेल भी, हर सेल ब्रीथ करता है। लेकिन जब बॉडी में आपको कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ानी है, कहीं ना कहीं ये जो इन्फेक्शन टेंडेंसी होती है इसको कम करना है, तो ये प्रोडक्ट रेंज जो है डीएक्सन की, आप उसको प्लस माइनस करते लेते जाओ। और नोनी तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सौभाग्य। यस, थैंक यू सर। एक यस, थैंक क्वेश्चन यू है। सर। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आई थैंक यू। एक्सप्लेन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। या
या सो एक कीर्ति मैम का एक क्वेश्चन है कि वो बोल रही कि वो पेरी मेनोपॉज के सिम्टम्स होने शुरू हो गए हैं, रेडनेस, स्वेलिंग एंड ईचिंग है, बट उन्हें जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कुछ गरम एंड स्वीट खाने की वजह से और ज्यादा बढ़ता है। तो वो पूछ रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम में नोनी लेना चाहिए कि नहीं, प्लीज सजेस्ट। नहीं, आप नोनी तो लेना चाहिए, लेकिन गर्म और वो मत लो ना जिससे प्रॉब्लम हो रहा है। आपको खुद को पता है कि इससे प्रॉब्लम हो रहा है, वो चीज मत लो, वो कम करो। और नोनी कहाँ बेचारा आ गया उसमें, नोनी तो आपको अच्छा फायदेमंद है, उसको तो लो। है ना, किसी और की गलती की वजह से उस अच्छे इंसान, अच्छे प्रोडक्ट को क्यों नाम उसका खराब कर रहे हो? आप बिंदास लो, नोनी लो, नोनी हेल्प करेगा आपको डेफिनेटली। ओके। यस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई थिंक सबके सवाल हो गए हैं। आपने बहुत अच्छे से डिटेल में जो मुझसे चीज़ें छूटी थी वो आपने कवर कर ली बहुत अच्छे से और डिटेल में। एंड आई होप आपको आज का सेशन बहुत मतलब अच्छा लगा हो। एंड मुझे एक सवाल है कि आप लोगों को, कितने लोगों को हर एक मास्टर क्लास में डॉक्टर सवेरा सर चाहिए क्यूएनए के लिए? क्यों के लिए वो तो क्योंकि क्योंकि स्पेशली मुझे ऐसे लगता है सर कि आप हर एक मास्टर क्लास के बाद जब आओगे ना तो लोगों के और ज्यादा डाउट जो है वो क्लियर होंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि मैं भी आपकी स्टूडेंट हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपसे और ज्यादा डिटेल में किसी भी प्रोडक्ट का नॉलेज लेने में। सो ये मेरी तरफ से और सबकी तरफ से रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप रिप्लाई देखिए कितने लोग आप चाहिए चाहिए चाहिए। सो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हर लेकिन एक मास्टर क्लास के बाद जब भी पॉसिबल हो आपको, आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप टाइम देते रहिए इस मास्टर क्लास के बाद क्यूएनए के लिए। और सो जो यही। लोग, जिनके लोगों का आज आंसर नहीं हो सकता है ना, तो टेंशन मत लो, हम इसकी क्लासेस चालू रखेंगे। कुछ चीज़ें दूसरे दिन के लिए भी रखो, किसी और दिन के लिए भी रखो। ओके। ये क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय की एक सीमा होती है, उस सीमा के अंदर जितने लोगों का हम लोग ले सकते हैं सवाल लेते हैं। फिर यस। बाकी बहुत लोग काम करते हैं इसके पीछे। आज छुट्टी के दिन होते हुए भी लोग यहाँ पे आए और काम किया। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा और बाकी सब लोग। और मुझे भी काम पे लगा दिया, थैंक यू सो मच, इसके लिए भी थैंक यू। और बाकी लोग बेचारे, ये लोग भी आके 215 लोगों को आपने एकजुट किया, ये इसके लिए भी चीज़। एक प्लीज 1 मिनट, किसी ने एक चीज इतनी दया से मांगा, ऑनर, ऑनर HNT क्या है ये? यस। ये- MTN। इनका प्लीज एक। एक ले लो यार, चलो एक लास्ट। यस, ओके ओके। H। उनका नाम नहीं समझ आ रहा है। हाँ, अच्छा आप अच्छा। चैट बॉक्स में डाल सकते हो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा। ओके। ओके। तो अब बाकी के लोगों का सवाल, मेरे को वो हाथ अभी हाथ उठाए नहीं लग रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद दे रहे, इसलिए मैं उनको ओके, आशीर्वाद समझ लेने हैं के ले सर, लूंगा। क्वेश्चंस लेने हैं ओके। यू सी। अगर आपको, अच्छा ले लो, अगर चलो आप मेरे पास तो कंफर्टेबल। टाइम है। देखो आपने ओके 5 बजे का टाइम दिया था, 15 मिनट तो है, मैंने तो ओके, ठीक है। हाँ, तो मैं तो ले सकता हूँ। ओके, ओम प्रकाश सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ। नमस्ते गुरु सर और मैडम को गुड मॉर्निंग। धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सर मेरा क्वेश्चन सर एक है कि डिएक्शन का अपना मेंबर है, उसको एलर्जी का प्रॉब्लम है। तो मोरंजी का जो मैं कैप्सूल उसको 3 महीने से दे रहा हूँ। लेकिन अभी वो उसका कुछ थोड़ा कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी उसको रोज 4 पीस खाता था रोज टेबलेट। तो उसको डोज बढ़ा के दो की वही उसी में 4 पीस 6 पीस करके रोज चलने तो अच्छा रहेगा सर। नहीं, उसको जूस पिलाओ, उसको जूस ज्यादा फायदा करेगा। एक्चुअली सर जूस क्या है कि हम लोग गांव तरफ में है, वो फ्रिज का सिस्टम नहीं है, तो जूस नहीं, गर्म की अपना वजह वाला से। ले लो ना, वो पाउडर ले लो ना, जूस खुद बना लो घर में, पाउडर का पैकेट आया है, पानी डाल के बना लो, अब अपने पास रख दो, रोज सुबह बना दिया, दिन में 3 बार पी लो। अच्छा अच्छा, ये करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ठीक वर्स्ट है। केस सिनेरियो आपको फिर भी नहीं मिलता है, तो आप नोनी का पाउडर या नोनी का कैप्सूल, नोनी का टैबलेट, इसको पानी में मिक्स कर दो, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो, मिक्स कर दो और थोड़ी देर रहने दो, और वो जूस भी अगर आपने पी लिया नींबू डाल के तो भी चलता है।
अच्छा, नींबू डाल के और हाँ, उसमें घोल के पिएगा तो अच्छा। विटामिन सी जो होता है ना, ये बायो ऑब्जॉर्बिलिटी के लिए अच्छा होता है, वो जल्दी अब्जॉर्ब करता है। इसीलिए देखोगे नोनिनजी में इमली थी, मोरिंडा सिट्रोफिला में हमने क्या व्हाट इज इट रोजेल डाला हुआ है, कार्सिना कंबोडिया डाला हुआ है। ये खट्टे फल डालते ही उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है। खटास जो होती है, ये चीज़ों को अंदर जल्दी ले लेती बॉडी में से, और सेक्रीशन भी अच्छा होता है। तो आप वो डाल के आप बना सकते हो अपना छोटा सा, अपना खुद का न्यू साइंटिस्ट बन के आप थोड़ा सा अपना जूस बना सकते हो। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच ओके, सर। हाँ, ओके। सर आपने बोला कि एक्स्ट्रा आपको नींबू या इमली आप डाल सकते हो, लेकिन नोनी में भी ऑलरेडी विटामिन सी है ना। नहीं, वो पाउडर, हाँ, विटामिन सी है, लेकिन ये लोग जो हाँ। ऊपर से डाल रहे हैं तो टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। अभी घर अच्छा। में है तो ये लोग घर में अपना पाउडर डाल सकते हैं, नोनी पाउडर। वो उसके अंदर थोड़ा सा चाहिए तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल दो, और फिर उसके साथ पी लो, एक जैसे जलजीरा पीते हो वैसे टेस्ट एनहांस करने के हाँ, लिए। टेस्ट एनहेंस करके आप उसको अच्छी तरह एंजॉय करके पी सकते हो ना। क्यों आप ऐसे सोचो कि आप दवाई ले रहे हो? तो इसी पाउडर को आप और भी एंजॉय करके ले सकते हो। पंचमुखी मैम, प्लीज अनम्यूट करा। छोटी हमारी लिटिल ब्रांड एम्बेसडर जो है आरोही, उससे बात करनी है आपके साथ। इधर भी है ना कोई? हाँ। हाँ। आप है। अरविंद हेलो। कुमार, अरविंद कुमार है ना? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, बोलिए। मॉर्निंग मैम। जी सर, गुड मेरा मॉर्निंग। क्वेश्चन ये था कि पैरालिसिस के पेशेंट हैं, उनमें मैक्सिमम कितना मुरंजी दिया जा सकता है, या कोई ऐसा भी कंडीशन है जिसमें हम मुरंजी का उपयोग कम कर सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं, पैरालिसिस पेशेंट को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी का एक पूरा सिस्टम उसका वीक हो चुका है। उसको तो बहुत ज़रूरी होती है। ये तो ऐसी बात हुई जो घर ढल रहा है, उसको तो सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुरंजी तो दो उनको ज़्यादा, क्योंकि जो बिगड़ गया है वो तो रिपेयर करने को टाइम लगेगा, लेकिन जो अच्छा है उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है, और वो ना बिगड़ जाए, इसीलिए उसको तो संभालना पड़ेगा। इसीलिए अगर लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस हो, या कोई भी चीज़ एक साइड पैरालिसिस हो, या नीचे का पार्ट पैरालिसिस हो गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को मोरंजी का डोज देना बहुत ज़रूरी है। आप उसको जूस फॉर्म में दो, या टैबलेट फॉर्म में दो, या पाउडर फॉर्म में दो, लेकिन उनको देना बहुत ज़रूरी है, उनके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को फीड करने के लिए, है ना? तो आप उसको दो। ओके ओके सर, ओके। ठीक है, हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू। महेंद्र काले। महेंद्र, या महेंद्र सर, प्लीज आपका सवाल पूछिए। ओके, नेक्स्ट। ओके। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। डॉक्टर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हाँ, एक डायलिसिस के लिए मैंने डेक्सन क्लिनिक से भी संपर्क किया था, तो उसके बारे में मुझे जानना था कि मोरेंजी में हम क्या दे सकते हैं उसको। 1.5 साल से उनका डायलिसिस चालू है, हाँ, 75 ईयर्स के हैं। हाँ। तो जूस देना ये रहेगा, या हमें पाउडर देना अच्छा रहेगा? नहीं, टैबलेट देना अच्छा रहेगा, पाउडर देना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बॉडी अपने हिसाब से जितना लेना है लेगी। और अच्छा। मेरे हिसाब से हाँ, तो उनको टैबलेट या पाउडर देना अच्छा रहेगा। तो मेनू कुंडू सजेस्ट किया था हाँ, डॉक्टर ने, हाँ। तो वो कंटिन्यू करेंगे तो ठीक रहेगा। या उनके उनको तो जरूरी भी है वो, हाँ। हाँ। हाँ हाँ, ओके। तो 6-7 के क्रिएटिन है उनका भी। हाँ, वो क्रिएटिन बॉडी उसकी किडनी का फंक्शन की वजह से, लेकिन उस एक ऑर्गन की वजह से बाकी के ऑर्गन्स को क्यों तकलीफ हो? तो उसका जो रिपेयर और हाँ, मैकेनिज्म होना वो चाहिए, वो जरूरी तो है। होना चाहिए ना, तो उसके लिए तो रॉ मटेरियल जाना चाहिए। सही है। हाँ। ओके। ओके, थैंक यू। थैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनर MTN नेक्स्ट, नहीं, प्लीज अवधेश, अनम्यूट। अवधेश, अवधेश सिंह। ओके। ओह, अच्छा। ठीक यस। है। हम्म। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार डॉक्टर राजेश सवेरा और स्नेहा मैडम और एवरीवन। आपसे। और डॉक्टर राजेश सवेरा सर, आपका जो मीटिंग था अ, आज का, और अभी स्नेहा मैडम ने दिया, तो बहुत अच्छा मीटिंग था। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने इससे पहले वाला मीटिंग में, मतलब 2 महीना तकरीबन पहले आपने बताया था, जो हमारा
प्रोडक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन होगा और प्रोडक्ट के बारे में जो भी समस्या होगा उसके ऊपर हम क्लास देंगे। और उसके ऊपर कुछ कोर्सेज थे, तो उनका कुछ कॉस्ट प्राइस भी था, है ना। तो उसके हाँ बारे में जानकारी लेने के लिए हमें जो डॉक्टर समिता मैडम, जो स्नेहा मैडम बैठती है, उस क्लिनिक वाला नंबर पे कर सकता है या कुछ अलग है? हाँ, ये अभी जो हम लोग ने शुरू किया है ना, ये हर सैटरडे के दिन आपको एक प्रोडक्ट पे पूरा डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं हम लोग। ये क्लिनिक की तरफ से हमारा इनिशिएटिव है, डॉक्टर्स की इनिशिएटिव, नॉलेज को आप तक पहुंचाने का। रही बात जब कोर्सेज आएंगे, वो कोर्सेज जब आएंगे डीएक्सन क्लिनिक से, वो आपको बताया जाएगा। तो डीएक्सन क्लिनिक्स का वेबसाइट पे आप देख सकते हो, और डीएक्सन क्लिनिक्स के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, या फिर डीएक्सन क्लिनिक्स के जो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसमें जुड़े रहो। आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्या नया कोर्स आ रहा है, क्या नया टॉक आ रहा है, मास्टर क्लास आ रहा है। हाँ, तो वो आप कंटिन्यूस टच में रहो उसके लिए। ओके। ओके सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। और सर एक और सवाल है हमारा, जो है ना, मतलब कोई भी नए लोगों को हम प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो उस समय में एलिमेंट रिफ्लेक्शन, मतलब उसको वीकनेस ज़्यादा फील होता है, और साथ में जो भी प्रॉब्लम होता है वो नीचे ऊपर ज़्यादा होता रहता है ना, प्रॉब्लम बढ़ जाता है या घट जाता है, उसके लिए वो घबरा जाता है आदमी, है ना, ज़्यादा आदमी घबरा जाता है। तो उसके लिए हमें क्या किस तरीके से उसको, मतलब प्रोडक्ट का डोज कम करना चाहिए या उसी लेवल में रखना नहीं चाहिए नहीं नहीं नहीं, या बढ़ाना चाहिए? वो पेशेंट को वो बंदे को जिसको दिया वो घबराया चलेगा, आप मत घबराना। आप तो खुश होना चाहिए कि आपको कुछ एलिमेंट दिखा, तो लगे दूसरा प्रोडक्ट जो उसके लिए होता है ना, कि कमजोरी लग रही है तो उसको कुछ बूस्टर दे दो, शिलाजीत वगैरह दे दो, कॉर्डिसेप्स दे दो। कहीं ना कहीं हर एक एलिमेंट के लिए आपको एक प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट दो और उनको बताओ बॉडी है ये। जब आप कुछ करोगे तो आपके अंदर की जो कमजोरी है, आपके अंदर की जो गंदगी है, ये दिख के आएगी, और जब दिख के आएगी उसके लिए भी सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है। जी, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट हम अभी ऐड आपके लिए कर दें सर? शिलाजीत है, अश्वगंधा है, आपके पास कॉर्डिसेप्स है, ये सब प्रोडक्ट्स आप दो उसको, अच्छा ताकत लगेगा उसको, फीलिंग अच्छा आएगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू। यार। शर्मिष्ठा मैम, प्लीज आपका सवाल पूछिए या। Yeah. Say. Hello. गुड मॉर्निंग। Say fast. Hmm. She wants to thank you, Dr. Savera, for launching Noni gummies and spirulina gummies. She ओके, loves it. थैंक यू, प्लीज एंजॉय ईटिंग। थैंक यू। Thank you. बाय Thank बाय। you. Thank you. थैंक बाय यू। बाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पीएस वर्मा सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये जो मुरंजी शैशे हैं, जैसे ये आपने ये नहीं बताया कितना पानी डिग्री तक गर्म करना है नहीं, इसको ल्यूक इसको वार्म कर मिक्स। सकते हो आप, ल्यूक वार्म करो, क्योंकि ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुना है। है कि अगर ज्यादा गर्म करेंगे तो विटामिन सी जो है वो उसकी कम हो जाता है। इसमें विटामिन सी भी है, तो क्या वो कम होगा कि अगर आप मान लो बॉइलिंग वाटर में डालते हैं? लेकिन आप क्यों डालोगे बॉइलिंग वाटर में, जब उसको नॉर्मल हमने इजी बना दिया है, जैसे आप कॉफ़ी बनाते हो वैसे भी अगर बना दिया। जब कोई चीज़ गर्म पानी से टेम्परेचर से नीचे जाती है, तो वो उसमें से हम्म। कोई चीज़ डैमेज नहीं होती, वो छूट के वहीं पे रहती है। जब आप कोई टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते जाते हो, तो उसमें से जो चीज़ होती है वो छूट के ऊपर चली जाती है। इसीलिए कोई भी अरोमेटिक, कोई भी सेंसिटिव हर्ब को बॉइलिंग वाटर के साथ डाल के, इसलिए चाय भी अगर जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं गर्म पानी डाल के वो चाय को आप ये बनाओ। उसको उबालते मत बैठो, उबालने से वो तो टैनिन में बदल जाएगा, उसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकलेंगे नहीं। निकालना है और उसमें रखना है, तो आप नॉर्मली ल्यूक वार्म वाटर में आप मिक्स करके बना के आप पी सकते हो। और अगर आपको स्टोर करना है, अच्छा बॉइलिंग वाटर डालो, अच्छी तरह रखो अच्छे से कंटेनर में, और बॉटल में पैक करके फिर जितना पीना है पियो, बाकी का फ्रिज में रख दो। अच्छा, इसमें जो शुगर डालते हैं, एक जगह मैंने पढ़ा है कि भी शुगर जो है उसकी पचने की प्रोसेस को स्लो कर देती है। किसके? तो क्या ये ठीक ठीक है? किसके शुगर? शुगर नोनी के पचने की प्रोसेस को? जो भी खाने की पीने की चीजें हैं, अगर उसमें शुगर नहीं ज्यादा है या शुगर है तो वो स्लो डाउन हो जाता है उसकी प्रोसेस जो है। भैया, शुगर इज द मोस्ट इजीली अब्जॉर्ब्ड इंग्रेडिएंट इन योर बॉडी, आपके जुबान से ही अंदर चला जाता है, वो तो पेट तक जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर नहीं, वो आपको कहते हैं कि पता। इसमें जो हमारे विटामिन मिनरल्स को लीच आउट करती है, जैसे कैल्शियम वगैरह नहीं को, नहीं नहीं, शुगर जो है। उल्टा होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, शुगर इज द कैरियर ऑफ ऑल द मेडिसिन इट टेक्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम।
इट कैन ऑल्सो क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो शुगर के बारे में जो लोग आजकल बोल रहे हैं ना, वो अति योग के बारे में बोल रहे हैं, जो हद से ज्यादा कर रहे हैं। उसके लिए हम्म। आप देखो, ठीक है। आयुर्वेद के 3 नियम याद रखना। हीन योग हाँ। मतलब बिल्कुल नहीं करना, अति योग यानी बहुत ज्यादा करना, मिथ्या योग यानी गलत काम करना। ये तीनों योग से अगर जो आदमी अपने आप को बचा सके, वो सम्यक योग से हर चीज का आनंद उठा सकता है। ठीक है। ओके। और नोनी नोनी और रोजल अगर कोई लेता है तो क्या उसको मुरंजी या ये नोनी मुरंजी पाउडर लेना जरूरी है क्या? ऐसा नहीं है ना, अगर आपको, आपके पास नोनी भी है, आप रोजेल भी ले रहे हो, तो आपको वही दोनों का कॉम्बिनेशन लेने की मतलब ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्यों लोगे ना, आपको दोनों ऑलरेडी ले रहे हो अलग अलग। हम्म। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच सर। टाइम हमारे पास 4 मिनट हाँ, है। सो सो थैंक यू अब सो मच, अब आपने अब मेरा टाइम, टाइम हो गया जाने का। या आपने टाइम निकाला है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने का हमने आज ट्राई किया है। ये खत्म कभी भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों के और भी सवाल है, लेकिन हमने ट्राई किया, आपने ट्राई किया कि बहुत डिटेल में अच्छे से सबको आंसर दे सको। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किया आज के स्मार्ट मास्टर क्लास में। एंड आप जिस तरीके से एक्टिव रहते हो मास्टर क्लासेस में, जिस तरीके से जो भी क्वेश्चन हम करते हैं उसके आंसर देते हो, तो ऐसे ही हंसते खेलते प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते रहेंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे सिखाने नहीं आ रही हूँ, तो मुझे भी सीखना है आपसे। जिस तरीके से नवजोत सर ने अभी मुझे बताया कि कौन सी चीज़ों पे मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए नोनी में, तो ये मैं भी सीख रही हूँ आपके साथ। मुझे भी सीखना है, आप भी सीखिए। और ये नेचर से फिर से कनेक्ट करते हैं। हीलिंग मतलब नई नई चीजें ऐड करना नहीं है, कोई फैंसी चीज आ गई आपने वो आपकी लाइफ में ले आए, फिर उसके लिए उसके साथ आप हीलिंग कर रहे हो। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता है। हीलिंग का मतलब है नेचर में ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल हैं, हमें सिर्फ उसके साथ कनेक्ट करना है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए। एंड यस, एक हेल्दी अच्छी, एंड हेल्थ के साथ साथ वेल्दी भी एक अच्छी सी लाइफ जीना शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग के साथ। एंड ट्राई करेंगे कि सर भी हमारे साथ जुड़े रहें आपके क्वेश्चंस के लिए, Q&A सेशन के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।